अस्सलाम वालेकुम। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। और आज 17वां रोज़ा ख़त्म हुआ है, 16वां? हाँ 16वां, 18वां स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कैसे रमज़ान गुजर रहा है। खैर आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ARY मेरा कंफर्ट जोन है। आपको पता है ज़िंदगी में बहुत सारे कंफर्ट जोन्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। यहाँ आते हुए इस पहर आप सोचेंगे अरे सुबह आने वाली बहुत सारे गेस्ट आके मुझसे पूछते हैं कि इस पहर तुम ARY आती हो, अजीब नहीं लगता, प्रॉब्लम नहीं होती? कंफर्ट जोन है, आदत हो गई है, ऐसा लगता है एक घर से निकल के दूसरे घर में आ रही होती हूँ। ये कंफर्ट जोन बनता कैसे है? ये कंफर्ट जोन ऐसे बनता है जहाँ आपको स्ट्रेस नहीं हो, आपको टेंशन नहीं हो। काम का स्ट्रेस या अच्छा काम करने का स्ट्रेस वो एक पॉजिटिव चीज़ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं नेगेटिव स्ट्रेस मिलता है ना, आपको कोई ऐसा कि आपकी हेल्थ ख़राब हो या आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करे कोई चीज़, तो फिर आपका वो कंफर्ट जोन कभी बन नहीं सकता। अब देखिए, अगर हम अपने घर को कंफर्ट जोन कहते हैं, अम्मा अब्बा के घर को, अम्मा अब्बा का घर वो होता था जहाँ अम्मा अब्बा डांट भी रहे होते थे, हमें तमीज़ सिखाने के लिए हर वक्त। एक सर्टन एज पे तो इतनी सख्ती और डिसिप्लिन था, टाइम पे उठो, स्कूल जाओ, होमवर्क, ट्यूशन, ये वो। लेकिन फिर भी इतनी सारी पाबंदियों के बाद वो हमारा कंफर्ट जोन था। वो कज़न्स के साथ खेलना, वो बहन भाइयों से लड़ना और फिर एक साथ लिपट लिपट के रोना, फिर बहन भाइयों से माफ़ी मांगना, उनके साथ खेलना भी हमारा कंफर्ट जोन था। उन दोस्तों के साथ जिनके साथ हम लड़ मड़ के आते थे और उसके बाद फिर उनसे दोस्ती करने के बाद उन्हीं के साथ खेल रहे होते थे, वो भी हमारा कंफर्ट जोन था। वो स्कूल जहाँ से हम बचपन से पले बड़े हैं, जितनी ही सख्तियाँ हमारी टीचर्स ने हमारे साथ की हों, मगर उसके बावजूद भी अगर ये हमें सुनने को प्रिंसिपल से मिल जाता था, अगर इस दफ़ा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो स्कूल से निकाल दूँगी, ये हमें एक हार्ट अटैक दे देता था। इतना प्रेशर होने के बावजूद वो स्कूल हमारा कंफर्ट जोन था। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सख्तियाँ हो वो आपका कंफर्ट जोन ना हो। और मैं तो ज़िंदगी के हर स्टेज पे अपने कंफर्ट जोन्स को याद करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी के बाद अम्मी के पास, अम्मी की गोद में जाके सो जाना और अम्मी का मुझसे लड़ना कि तुम क्या यहाँ पे सोने आती हो। तो मैं उन्हें कैसे समझाती कि वो कंफर्ट जोन जो मुझे उनकी गोद में मिलता है वो कहीं ज़िंदगी में मुझे मिल ही नहीं सकता। बहुत खुश नसीब लड़कियाँ होती हैं जिनको शादी के बाद ऐसा हस्बैंड मिलता है जो उसका कंफर्ट जोन होता है बकिया ज़िंदगी के लिए। क्या आप ये कह सकती हैं कि अब किचन के काम, बच्चों का स्ट्रेस, महंगाई की टेंशन और बहुत सारी और चीज़ें जब मुझे थका देती हैं, जब मुझे स्ट्रेस में डाल देती हैं, तो मैं अपने मियाँ से बात करके उस स्ट्रेस को दूर कर लेती हूँ। मैं अपने मियाँ के साथ सिर्फ बैठने से ही उस टेंशन से दूर निकल आती हूँ। वो मेरा कंफर्ट जोन है। अगर आप ये कह सकती हैं तो आप एक खुश नसीब औरत हैं। अगर आप ये कह सकती हैं कि मेरे बच्चों, मैं जितनी भी थकी हुई हूँ, मेरे बच्चे सिर्फ का इजहार कर दें ऐसे ही जाने अनजाने में कि अम्मा हम आपके बगैर जी नहीं सकते, अम्मा क्या खाना बनाया है, वो मेरा कंफर्ट जोन है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, आते जाते बहुत सारी, जैसे मेरी बहन है, उसका छोटा बच्चा आते जाते अपने अम्मा से लिपटेगा, तो मेरी बहन कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसे, उसको ऐसे ही मुझ पे प्यार आता है और वो चलते फिरते ऐसे लिपटता है जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर माँ के लिए ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। तो आज कंफर्ट जोन की बात के बाद हम गेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे, पर उनके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। एक तैयारी वो होती है जो हमने उनके हवाले से बातचीत करनी है, रिसर्च करनी है, और दूसरी तैयारी प्रॉपर मेहमान नवाजी की वो होती है जो आप लोग करते हैं जब आपके घर कोई सहरी पे या अफ्तारी पे कोई भी आता है मेहमान। तो आइए चलती हूँ मैं अपनी पार्टनर की तरफ। अरूश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम्हारी तरफ आ रही हूँ अरूश में। और हम मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले आज भी। बिल्कुल। बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आ रहे हैं जो अपनी एक्टिंग की वजह से इस वक्त लोगों को थोड़े बुरे भी लग रहे हैं, लेकिन अपनी एक्टिंग की वजह से। तो जो अच्छा एक्टर होता है, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स करे या नेगेटिव कैरेक्टर्स करे, लोगों के दिल में घर कर ही देता है। तो उनकी तैयारी ज़रा ख़ास होनी चाहिए क्योंकि वो पहली दफ़ा अपनी वाइफ के साथ मेरे शो पे आ रहे हैं। तो मैं तो बस वही वाली बात है ना कि जैसे मेरी भाभी आ रही हैं तो वो तैयारी जो करती है ना नंदे, बस मुझे आज वही तैयारी करनी है
और आज मीठा है। ओहो, फ्रूट। आपने कहा कि वो डाइट करते रहते हैं तो आप उनके लिए और आपने भी कहा था कि मैं सैटरडे को चीट कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप कुछ डिजर्ट सोच रही हैं इससे? जी, ये बिल्कुल। आपको चैलेंज में डिजर्ट का देने वाली हूँ। बिल्कुल। ओके, तो ये फ्रूट कॉकटेल हमारे पास मौजूद है और हमारे मेहमानों के लिए आज क्या बनाएंगी अरूष? आज हम बनाएंगे 2 लेयर फ्रूट डिलाइट, जिसमें आपके पास केक होगा, Okay. जेली होगी, हाँ। देन कस्टर्ड फिलिंग होगी एंड फ्रूट्स होंगे। ओहो, जबरदस्त। तो ये डिजर्ट बनेगी कैसे, जरा थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर सकोगी? तो सबसे पहले हम केक की बेस बना के केक को रख देंगे ठंडा करने ठीक के लिए। है। इन द मीन टाइम हम लेंगे मिल्क। हाँ, मिल्क को डालेंगे पॉट में, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, हाँ। वनीला एसेंस ऐड करेंगे। देखिए आपने गड़बड़ कर दी कुछ अरूष। देखिए ऐसे कोई आम मिल्क नहीं इस्तेमाल करना, नूरपुर नूरपुर मिल्क का ऐड मिल्क इस्तेमाल करेंगे। करना है, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर अफ्तारी की टेबल हो और इतने मज़े के खाने हो, बेहतरीन टेस्ट की बात हो, तो देखिए नूरपुर का नाम तो हमेशा सरे फहरिस्त रहता है, क्योंकि वो टेस्ट को दुबाला कर देता है। आपकी सहरी की चाय हो, अफ्तार के शेक्स हो, नूरपुर का गाढ़ापन हर चीज़ को मज़ेदार बना देता है। बिल्कुल। नूरपुर मिल्क जो है वो आप अलग अलग किस्म की डिशेस में डाल सकते हैं, चाहे वो मीठी हो, डिज़र्ट्स हो या फिर कोई सेवरी हो। आप सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसकी जो टेस्ट है, आपकी डिश के टेस्ट को का मज़ा दुबाला कर देता है। सबसे बड़ी बात तो टेस्ट की है, लेकिन मेरा ख्याल से एक और बहुत बड़ी बात है, वो किसकी है? हाइजीन की। Yes, कि exactly. उनकी जो हाइजीन्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, SOP के हिसाब से उनके प्लांट्स डिज़ाइंड हुए हैं, विच मीन्स कि आप आग बंद करके नूरपुर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गई हाइजीन की बात और यहाँ मैं आ गई पैसे की बात करने। वो पैसे की बात ये है कि 30 रुपये बचा पाएंगे आप 30 दिन के लिए। नूरपुर ने अपनी क्रीम और मिल्क पर 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। तो ये तो हो गई हमारी बातें, लेकिन अब बातों के साथ हो गई खाने की बात। आप कहाँ तक पहुँची थी रेसिपी में? रेसिपी में हमने मिल्क के अंदर कस्टर्ड ऐड किया था और उसको ठंडा करने रख देना है। फिर हमने ले ली है नूरपुर की क्रीम, ठीक है। उसमें हम इसे ऐड करेंगे वनीला एसेंस के साथ और ठंडा करने रख देंगे। ठीक फिर है। हम लेयरिंग करेंगे और आपको सर्व कर देंगे। क्या बात है, ठंडा ठंडा सर्व हो गई? बिल्कुल। ठंडा कैसे करोगी, इतना टाइम है तुम्हारे पास? तभी तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। जल्दी जल्दी बना लो। मैंने रेसिपी पूछ ली। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको पता चल गया होगा कौन है हमारे पास। चले हम उनका इंट्रो देते हैं ब्रेक के बाद। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको आप आजकल देख रहे हैं कफील में। उनकी खूबसूरत एक्टिंग की वजह से आप उन्हें नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है और वो अपने कैरेक्टर के साथ बहुत बेहतरीन इंसाफ करें। लेकिन इस टैलेंटेड कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और जद्दोजहद की है। तो एक रील तो बनती है उनके लिए। आइए मुलाहिजा फरमाइए। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adil. Happy birthday to you. पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बावकार और स्टाइलिश एक्टर इमाद इरफानी अपनी वजाहत, शाइस्तगी और जबरदस्त अदाकारी की वजह से अपनी एक अलग खास पहचान रखते हैं। मॉडलिंग से करियर का आगाज करने वाले इमाद इरफानी ने ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यादगार किरदार अदा किए। आपके मशहूर प्रोजेक्ट्स में चीख, जलन, जाने जहां, कभी मैं कभी तुम और कफील जैसे मशहूर और कामयाब ड्रामास के नाम शामिल हैं। आपका अंदाज हमेशा नेचुरल और ग्रेसफुल होता है। इस वजह से आप रोमांटिक और सीरियस दोनों तरह के रोल्स में इक्वली पसंद किए जाते हैं। Now let me get this very very clear. I am extremely sorry अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। और बहुत जल्द आप शुएब मंसूर की फिल्म आसमान बोलेगा में भी एक मजबूत किरदार अदा करते हुए बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज इमाद इरफानी बने हैं शान सहूर के मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस इमाद इरफानी। इमाद अपनी वाइफ मरियम शफात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
How are you? कैसी हैं आप? Thank you so much for coming. रमजान Thank you for मुबारक। having us. बहुत अस्सलाम वालेकुम। Please आइए सो बैठिए। मच आपका इतना फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन आपने करवाया। अरे भाई और आप डिजर्व करते हैं माशाल्लाह से। Thank you इतनी so जबरदस्त much. परफॉर्मेंस आपकी और हिट चल रहा है ड्रामा। आपको भी मुबारक हो मरियम। Thank you so much. माशाल्लाह क्या देख रही हैं आप कफील? मैं बहुत शौक से शौक से इमाद के तो मैं सारे ड्रामे देखती हूँ। अच्छा। और कफील आजकल क्योंकि करंट हॉट फेवरेट वही चल रहा है। हाँ। अब मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछूंगी क्योंकि इमाद की जर्नी हमने देखी है। इमाद से तो हम इंटरव्यू लेते रहते हैं। आज भाभी हमारे हाथ आई है। जरूर जरूर। और ये पहली बार 13 सालों में Oh my God. मेरे साथ किसी इंटरव्यू पे आई हैं। और जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था क्या कुछ बात है। बन के निदा के शो पे जाऊंगा। अल्लाह तो वो वाली बात है। क्योंकि हमने But इमाद को देखा है हमने कि जब इमाद एक मॉडल थे, ठीक है, और उस वक्त इमाद मैरिड भी थे। शादी के बाद एक शख्स शोबिज़ में कदम रख रहा है और वो अपना ड्रीम जीने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, वो कहती हैं नहीं भाई बच्चे हैं, कमा के लाना है, घर चलाना है, उनकी स्कूलिंग है। मगर इमाद को चांस एक्चुअली बाद में ही मिला शादी के बाद। सो मरियम ने क्या सोचा था कि भाई ये कैसे मैं रिस्क लूँ? रिस्की था, थोड़ा स्कैरी भी था। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक जो रेगुलर आ रही होती है इनकम एंड यू नो स्टेबिलिटी इन लाइफ। हाँ। लेकिन व्हेन यू लव समवन यू वांट देम टू बी हैप्पी टू डू व्हाट दे डू। तो इमाद जॉब में खुश नहीं था। और मुझे पता था कि इमाद इज़ मेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स। तो मैंने इसे कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा पैशन है टेक योर टाइम। हाँ। बिकॉज मुझे पता है जब इमाद कोई चीज़ फोकस के साथ करता है तो फिर वो उसको बहुत अच्छे से करता है। आप दोनों मिले कैसे थे? कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई? कैसे आगे बढ़ी कहानी? कहानी बड़ी पुरानी है। 3 दहाइयों पहले की कहानी है। ओए होए, माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपकी शादी को? माशाल्लाह। शादी को तो 18 18 हो गए हैं। हाँ। और यानी मुलाकात जो आपने पूछा वो 1996 एग्जैक्टली 30 years ago. एग्जैक्टली मार्च में एग्जैक्टली मार्च, एग्जैक्टली टुडेज डेट। सो आपकी एनिवर्सरी आज? इन अ वे कह सकते हैं। Wow, बिकॉज wow, मेरी फ्रेंड की बर्थडे के साथ रिलेटेड है ये। अच्छा। कि वो मेरी अभी भी फ्रेंड है, उसकी बर्थडे के साथ मैं ये रिलेट करती हूँ क्योंकि वहाँ पे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। ओके, अच्छा, तो आपकी दोस्त की बर्थडे थी जी। और आप वहाँ पहुँची। ये वहाँ क्या कर रहे थे? ये जी, जो इनकी दोस्त हैं उनके बड़े भाई जो मेरे अब भी बहुत अजीज दोस्त हैं, लंदन में होते हैं अच्छा। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो ये उनकी छोटी बहन की दोस्त थी। और बेसिकली उन दोनों की बर्थडे 2-3 दिन के फासले से होती थी। हाँ। तो उन्होंने मुश्तरका बर्थडे की हुई थी। अच्छा अच्छा। कॉपर केटल लिबर्टी लाहौर का एक आइकॉनिक एक लैंडमार्क जगह थी। तो हाँ। वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से जो मेरे दोस्तों का लड़कों का ग्रुप था वो साइड पे बैठा हुआ था। हाँ। और जो इनकी दोस्तों का ग्रुप था वो साइड पे बैठा हुआ था। अच्छा तो ये पहली बार हमारे वर्ल्ड्स कोलाइड इस तरह किए थे। अच्छा। और आपने एक दूसरे को पहली दफ़ा देखा? हाँ जी। हाँ। जी। उस वक्त आप मॉडलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते थे? 16 years के थे हम। सीरियसली? इतनी छोटी उम्र में वो पहली मोहब्बत, पहला इश्क। फिर आगे कहानी कैसे बढ़ी? 16 के भी नहीं थे उस वक्त। अच्छा, एनी हाउ जी। हाँ। फिर आपको पता है उस वक्त टाइम्स बड़े डिफरेंट थे। हाँ। और मैं समझता हूँ कि हर जिंदगी के फेस के अंदर आप डिफरेंट सोचते हो, आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो उस वक्त जब आपको पता है इतना राब्ता नहीं हो सकता था, टेलीफोन्स और बाकी सब की लैंडलाइंस सहूलियात। हाँ। और फिर एक फ़ोन होता था, उसकी एक्सटेंशन होती थी, कभी पूरी कभार प्राइवेसी family के नहीं लिए। होती थी, कभी कभार। और तो फिर इस तरह ही फिर ग्रेजुअली मेरे ख्याल से ताल्लुक हमारा फ़ोन के ज़रिए ही पहला से- मैसेज किसने भिजवाया? इधर से आया कि उधर से आया? इधर से। इधर से आया। तो आपने Actually, अपने दोस्त की बोला? हाँ, बिकॉज इमाद तो बहुत शाय था हाँ। शुरू से। और मेरा ख्याल से कि वो कॉपर केटल में मैंने एक चीज़ इमाद के बारे में नोटिस की जो मुझे सबसे अच्छी लगी। हाँ। कि इमाद किसी लड़की को नहीं देख रहा था, शायद कि मुझे भी नहीं देखा होगा। हाँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाँ। तो ऐसे ये डिफरेंट है। उस वक्त से ही ऑडियंस को पटाने के तरीके आते थे। तो वो मुझे लगा ये डिफरेंट है। हाँ। और वो चीज़ शायद अभी भी मुझे लगती है कि इमाद कुछ हट के है। हाँ हाँ, मतलब थोड़े शाय हैं और वो उनकी शाइनेस एक्चुअली आपके दिल को भाई। हाँ, मेरे दिल को वो भाई। लास्ट टाइम ब्रेक में हमने एक बात की थी निदा, हाँ। कि आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ। अगर आपको याद हो एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जब
14-15 साल पहले जब मैंने सोचा कि एक्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं तो इतना शाय हूँ, मैं तो झिझकता हूँ लोगों से मिलते हुए। तो मरियम ने मुझे कहा कि यही चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है और मैं तुम्हें लिख के देती हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। और वही हुआ है मेरे ख्याल से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वैसे ये वाली बात हकीकत है। अच्छा, फिर आपने अपनी फ्रेंड के थ्रू इनको अप्रोच किया, तो फिर क्या सिलसिला हुआ, किस तरह ऐसा हुआ कि बात आगे बढ़ी? बात तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी। मेरा ख्याल है 10 इयर्स के बाद हमने शादी करने का डिसाइड किया। ओके। तो आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। बेसिकली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। हाँ। अच्छे पॉइंट्स, बुरे पॉइंट्स, सब कुछ। हाँ। हर किस्म के इमोशंस, हर किस्म की फीलिंग्स एक दूसरे की देखी हुई थी। हाँ। तो वो मुझे लगा कि ये बेहतर होता है व्हेन यू नो समबडी दैट वेल। लेकिन जैसे कभी आप छोटी उम्र में होते हैं और एज गैप ज़्यादा नहीं होता मियाँ बीवी में, ख़वातीन तो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन लड़कों को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आपको थोड़ा सा ये फील हुआ आगे चल के कि मैं जल्दी मैच्योर हो गई हूँ और ये तो देर में हुए हैं या देर में होंगे? ग्रोइंग अप ईयर्स में ऐसे है, ये बात है। क्योंकि जब व्हेन आई वाज यंगर तो मुझे फिर बहुत जल्दी ये ख्याल था कि मैंने अपना एक करियर पाथ चूज़ करना है। और इमाद को थोड़ी टाइम लगा है टू चूज़ व्हाट ही लाइक्स। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहती थी? मैं फैशन डिज़ाइनर। तो अच्छा। मैंने फिर वो किया और मैंने उसको परस्यू किया और यही था कि पहले कुछ बन के फिर आगे शादी करने का सोचना है। तो घर में पहले इमाद ने बताया आपने कि मुझे मरियम से शादी करनी है, या मरियम ने बताया कि मुझे इमाद से शादी करनी है? आई थिंक पहले इमाद ने बताया। हाँ जी, मेरे पेरेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यानी बहुत फ्रैंकनेस नहीं, बहुत फॉर्मेलिटी भी नहीं, कुछ मिडवे हमारी रिलेशनशिप थी। तो उनको अंदाज़ा था, मालूम था उनको मरियम के माँ बाप। मरियम का आना जाना था आपके घर में, लाइक एज अ फ्रेंड आती जाती थी? मरियम मेरे ख्याल में 1-2 बार अपने दोस्तों के साथ आई थी। जी, अच्छा जी। तो अम्मी ने देखा हुआ था, तो होता है ना अम्मी और मुलाकात हुई थी। जी जी। तो कोई समाज की दीवार नहीं आई आप लोगों के तो दरमियान? यहाँ पे मैं फिर से लास्ट टाइम भी मैंने अपनी अम्मी को एक खराजे तहसीन पेश किया था। क्यूट। जी, मैं फिर से आज उनको खराजे तहसीन पेश कर देता हूँ। मुझ में तो जिस तरह बात की, जब आप शाय होते हो, आप अपने सारे इमोशन सप्रेस करते हो, आप में हिम्मत नहीं होती कोई इनिशिएटिव लेने की, इंटेंट नहीं आप दिखाते। मैं तो उस कैफियत में था। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मरियम की अम्मी से बात करूँ। तो मेरी जिंदगी में मेरी मदर का एक तो मॉडल बनाने में और फिर हम सफ़र चुनने में, यानी वो बात आगे लेके जाने में, यहाँ पे उन्होंने बहुत मेरे ख्याल से एक की रोल प्ले किया। तो जब आप मरियम के घर रिश्ता लेके गए, उस वक्त इमाद क्या बने हुए थे? मतलब अपनी फैमिली, अपनी लाइफ में स्टेबल थे? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस भटक रहा था। तो मतलब बगैर नौकरी के छोकरी चाहिए थी? वो काम थोड़ा आसान हो गया। मास्टर्स कर रहा था। अच्छा। ना चाहते हुए भी कर रहा था। हाँ जी। और खासतौर पे जब लड़की जिंदगी में होती है तो कुछ बनना होता है ना, तो पढ़ाई तो कंप्लीट करनी पड़ती है। हाँ, जिससे नफरत थी मुझे। हाँ जी। इस मोहब्बत की खातिर वो नफरत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। हाँ जी, बिल्कुल। तो एज सच ऑनेस्टली निदा, मुझे एज सच पता नहीं था मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी से। ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, बस गोइंग विद द फ्लो कर रहा हूँ। ठीक। फिर जब हमारी हाँ हुई, यानी वर्बली, उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने नौकरी शुरू की 2007 में। 2007 में ही हमारा निकाह भी हुआ था। मोटिवेशन भी तो मिल जाती है ना, अब शादी रिश्ता तय हो गया है। बाय द वे अप्रैल में हमारे निकाह को 19 साल हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो उसी के साथ ही, निकाह के साथ ही फिर एक नौकरी शुरू की, जहाँ पे फिर 3 साल एक कॉर्पोरेट स्लेव रहा, एक रूटीन थी। और मरियम जानती हैं कि फिर उसका जब इख्तिताम हुआ उस चैप्टर का, तो उसके बाद सोचा कि अब क्या करूं। और पता है, मरियम से मैं ये पूछना चाहूँगी, मरियम, आजकल की जो लड़कियां हैं, मोहब्बत हो, प्यार हो, कुछ हो, लेकिन उनको एक स्टेबल हस्बैंड चाहिए होता है। तो मरियम ने उस वक्त क्या सोचा था कि लाइक अभी तो रिश्ते के लिए हाँ तो हो रही है, अभी तो ये मास्टर्स में है, तो आपने कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को? मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ा, बिकॉज मेरी फैमिली
मेरी चॉइसेस को बहुत ट्रस्ट करती है। अच्छा। और शुक्र है अल्लाह का कि ये चॉइस भी बहुत अच्छी साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। बट यही है कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने कहा बस आप एक दफ़ा मिल लें। हाँ। तो मेरी अम्मी जब इमाद को मिली हाँ। तो उनको इमाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, पर्सनैलिटी और सारा कुछ। तो बाकी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है इतनी नहीं होती। अम्मियाँ फिर भी मान जाती हैं, घर में भाई और अब्बू वगैरह जो होते हैं वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। फिर वहाँ बट कोई आई थिंक किसी को समाज की इतराज़ दीवार नहीं हुआ, कोई समाज की दीवार नहीं आई। दीवारें आई लाइफ में आगे जो मुश्किलें आती हैं बनी, stages लेकिन शादी स्मूथली हो गई। हाँ। और वही मैं कहती हूँ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था कि बस करना है तो करना है। क्या बात है, क्या बात है। सो जब शादी होती है उसके बाद आप जाहिर है कुछ बनने के लिए आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। 3 साल आपने जॉब की। जी। मरीम, आपको पता था कि इनके दिल में ख्वाहिश है एज मॉडल या एक्टर ऑन स्क्रीन आने की? आपको पता था कि इनकी हॉबी है इनकी ये? ख्वाहिश नहीं थी, उस बिल्कुल नहीं भी। थी मेरी ख्वाहिश। बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं इमाद को कहती थी कि दिस इज़ समथिंग जो तुम बहुत अच्छी कर सकते हो। हाँ। तो इमाद कहते थे ये आसान काम नहीं है। हाँ। तो मुझे याद है कि मैंने इसको कहा आसान तो नहीं है लेकिन तुम कर लोगे। आपको इमाद की लुक्स की वजह से आपको लगता था कि ये परफेक्ट मॉडल हैं या इस तरह का? नॉट scenario? ओनली दैट, मुझे ये पता है कि इमाद जब किसी भी काम पे फोकस करता है हाँ। तो वो उसको अचीव कर लेता है। हाँ। तो आई लुक्स तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है इस हाँ। इंडस्ट्री में, हाँ। लेकिन अगेन एज एन एक्टर यू नीड टू हैव अ वॉइस, अ पर्सनैलिटी, एंड ही हैड दैट। हाँ। एंड आई सेड यू हैव इट इन यू कांट सी इट। हाँ। तो मुझे वो नज़र आता था। अच्छा। और मैंने इसे बोला, मैंने कहा तुम एक करोगे, तुम आओगे, यू विल लर्न व्हाइल यू आर वर्किंग, हाँ। और तुम अच्छा कर जाओगे। सो इसका मतलब लाइक शुरू दिन से आपको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। कभी अम्मी करती हैं, कभी मरियम करती है ना? कर लो। धक्का कोई अच्छा स्टार्ट काम हुआ, बेसिकली कर लो। धक्का स्टार्ट हुआ। हाँ, हाँ। वो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इमाद की कामयाबी के पीछे खवातीन का हाथ है। बहुत ज्यादा हाथ है। अम्मा, बेगम। बहुत मेरी बहन, आपकी बहन, हाँ। मेरे जो म्यूजिक इन्फ्लुएंसेस हैं मेरे, हाँ। वो बहुत, मेरी बहन का उसमें बहुत हाथ है। हाँ, जी। हाँ, तो वाह। ये आर्टिस्टिक जो आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं, हाँ। ये आपकी शख्सियत को फिर मेरे ख्याल से। तो आप डिस्कस करते थे कि आपको मॉडलिंग की ऑफ़र हुई। मरियम, जाहिर है आप तो इस दुनिया से बिल्कुल भी नहीं वाकिफ़ होंगी, तो आपने आपने भी आहिस्ता आहिस्ता सीखी होंगी ना चीज़ें इनके साथ साथ ही? हाँ, जब मॉडलिंग कर रहे थे तब मेरी बहन भी मॉडलिंग करती थी, तो मुझे अच्छा। तब आइडिया था। अच्छा, अच्छा, आमना अच्छा। शफात, यू मस्ट नो। तो आमना शफात की बहन है जी, आप? बिल्कुल। ओके। तो मुझे आइडिया था। आमना तो शफात की तस्वीर जल्दी से मेरी टीम निकाल के दिखाए। तो इसलिए मैं शायद बहुत एक्सेप्टिंग भी थी। हाँ। मैं उस तरह से जो होता है कि इनसिक्योर या वो उस तरह मुझे नहीं फीलिंग हुई अच्छा। कभी भी। हाँ। तो मॉडलिंग में आप जो है वो एंटर कैसे हुए? आमना की वजह से हुए या? नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम ये हमने कहानी रिपीट कर दें। खैर, कहानी मैं रात की ऑडियंस है अब। बस वही वाली बात के बीबीए स्टार्ट किया था। हाँ। मेरी एक खाला, शी रिसेंटली पास्ट हुए, उन्होंने कहा कि अतर शहजाद को जाके मिलो। हाँ। मैंने तुम्हारी बात कर ली है। हाँ। दिसंबर 2001 की बात है ये। और फिर जो पहला मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, मेरी मॉम थी, उन्होंने मेरे पोर्टफोलियो को फंड किया। अच्छा। और वहाँ से मेरा रेज्यूमे बना। हाँ। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मुझे कभी भी मुझे लगता था कि बहुत प्रिटेंशियस दुनिया है फैशन की। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन हर एक मुझे लगता था कि एक प्रिटेंस है अंदर। सो हमेशा से मैं ना होते हुए भी एक पार्ट था, लेकिन कभी भी उसको मैंने फुल टाइम नहीं लिया उसे। यानी जिस तरह पहले बीबीए कर रहा था, फिर एमबीए कर रहा था, फिर जॉब कर रहा था, और जॉब के दौरान अगर कोई लेट्स से ऑलप्लस का कमर्शियल, कोई जैस का कमर्शियल, कोई XYZ का कमर्शियल मिल जाता था तो 1-2 दिन की छुट्टी लेके कराची आता था, शूट करके वापस चला जाता था। लेकिन जब रियलाइज़ किया कि मैं नहीं पैदा हुआ लैपटॉप के सामने बैठने के लिए 9 से 5 बजे, और ये भी है। इस चीज़ के लिए मैं नहीं बना हुआ, हाँ। तो तब और जो तो ये चिड़चिड़े होते थे जब जॉब करे थे, कॉर्पोरेट जॉब? तो होता है ना कि जब इंसान किसी काम में खुश नहीं होता तो फिर वो जाहिर है उसकी नेचर पे हावी हो जाती है। हाँ। घर में चिड़चिड़ा हो जाना और बच्चों से या बेगम से खामखाई में झगड़े करना, वो वाले सिनेरियो से गुजरे ये? हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता था कि खुश नहीं? एंगर इश्यूज की बात कर रही हैं आप, तो हाँ, ये एंगर इश्यूज को ये वेरीफाई चीज़ें कर रही हैं थी। कि हाँ एंगर इश्यूज थे। एंड
वो नज़र आ रहा था कि खुश नहीं है। हाँ। कि ना इतने पैसे थे ना इतनी वो थी, बट ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुश्किल डिसीजन था, उसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल डिसीजन था। और उस वक्त कितने बच्चे थे आप? एक। उस वक्त एक ही बेटा? जी। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल से हमने कभी किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि हमारे ऊपर कोई स्ट्रगल है या कुछ। घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखा, बिकॉज आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी तो है। आप भी वर्किंग थी? आप हाँ, मेरा अपना ब्रांड था अच्छा। क्लोथिंग का। हाँ। तो मैं उस पर कर रही थी फोकस। लेकिन मुझे यहाँ पता पे था मैं कि मरियम one के way or the other- सैक्रिफाइस के ऊपर ज़रूर बात करूँगा। जब एक तहिया किया कि अब ये मैंने बहाना नहीं बनाना कि कराची, तो मैंने जब 2014 और 15 में सोचा कि अब कराची जाना है, बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा मुझे, तो तब मरियम obviously leaving Mariam and Xavier behind, so Mariam had to really compromise her work. मैं तो- उसमें पैशनेट थी। हाँ जी, तो मरियम ने यानी एक तरह से अपना जो फोकस था, अपना जो लाइन ऑफ डायरेक्शन थी, उसको काफ़ी मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस किया है फॉर मी टू अचीव व्हाट आई हैड प्लान्स। तो आप कराची अकेले नहीं आए थे? आप ज़ाफियार और मरियम के नहीं, साथ? मैं अकेले ही आता था अच्छा, ना, आप अकेले आए? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लाहौर से मैं शूटिंग करने आता था, ओके। वापस चले जाता था, शूटिंग करने आता था, वापस तो चले फिर- लेकिन हमारा एक अंडरस्टैंडिंग थी हाँ। कि वन पेरेंट हैज़ टू बी अवेलेबल। ओके। तो वो हर लिहाज से फिजिकली इमोशनली, और ये था कि आई वाज फोकस्ड ऑन दैट एज वेल। मेरी प्रायोरिटीज़ भी चेंज थी बिकॉज उसके साथ मैं बहुत बिजी रहती थी। तो देन इमाद का और मेरा ये होता था कि हिज ऑफ डेज वर माय वर्किंग डेज। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको कम कर दिया, अच्छा। बिकॉज आई थिंक लाइफ में जो प्रायोरिटाइज कर लो चीज़ हो पहले ऐसे ही उसको है, करना ऐसे ही चाहिए। है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जाहिर है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है, स्पाउसेस में से कोई एक, तो दूसरा कुछ कर पाता है, वरना ग्रो दोनों एक साथ करते हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है जिस वक्त, और नसीब भी होता है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ। अभी मरियम से पूछेंगे कि अब वो क्या कर रही हैं अपनी पैशन को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। आज मिस्टर मिसेस इमाद इरफानी यहाँ मौजूद है। मैं मरियम शफात भी कहूँगी ज़ाहिर है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है पहली दफ़ा ये इंटरव्यू देने आई हैं, तो लोग कह रहे होंगे ये दोनों कौन हैं, क्योंकि उनको होगा ना कि अच्छा आप लोग पिक्चर्स भी एक साथ कम शेयर करते हैं। इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती सोशल मीडिया पे। मैंने जो सोशल मीडिया को रखा हुआ है अपना एक तरह से काम का एक व्हीकल रखा हुआ है। अच्छा। सो प्राइवेट लाइफ ऑब्वियसली मैंने कोशिश की हुई है कि उसे इतने इमोशंस आप दुनिया को दे देते हो एक्टर बन के, तो थोड़े अपने लिए भी बचा लो। अपने लिए बचा लो। हाँ जी। अच्छा, अब जब वहाँ से आते हैं दोबारा, ये इन्होंने एक्टिंग करना शुरू की, लोगों ने इन्हें पहचानना शुरू किया, सो कितना चेंज आया इमाद में? इमाद में चेंज आया, और इमाद मेरा ख्याल है इम्प्रूव भी हुआ इन द वे ही बिकेम मोर हम्बल। जैसे जैसे फेम मिला है और सक्सेस मिली है, और इमाद में मैंने चेंज ये देखा है कि और हम्बल होता गया है। और मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए विद, बिकॉज इतने लोग तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको आपको अपने सर पे उस तरह नहीं लेना चाहिए। तो इज़ ग्रेटफुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें एक इतना अच्छा चेंज मैंने देखा है। तो उस वक्त जब ये कराची आ गए थे और आपने फिर अपना करियर बिल्कुल छोड़ दिया था, फिर आप जब सेट हो गए इमाद माशाल्लाह, अब ये है कि जो अच्छा काम होता है वही एक्सेप्ट करते हैं, अब वो वाला दौर आ गया है इमाद का कि ये स्क्रिप्ट्स पढ़ के एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे क्या करना है, मतलब अब ये माशाल्लाह उस स्टेज तक पहुंच गए। तो फिर सोचा मरियम ने कि अब मैं भी अपने करियर को थोड़ी तवज्जो दूँ। सोचा, लेकिन फिर यू गेट कंफर्टेबल ऑल्सो, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट लाइफ ऑल्सो। इट्स अ स्लो लाइफ, क्योंकि ये काम भी बड़ा मुश्किल है। डिज़ाइनिंग बहुत आपका टाइम लेती है, कंज्यूम कर लेती है आपको। तो फिर वो भी अच्छा लगने लग गया कि यू नो आपका एक फोकस है अपनी फैमिली पे, अपने घर पे, इमाद पे। और जब ये घर होते हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं अपने कोई प्लान्स भी ना बनाऊं। अच्छा, इसका मतलब इमाद के अच्छी ड्रेसिंग का राज जो है ये पीछे ये है कि बेगम फैशन डिज़ाइनर है, तो उनके सेटिक्स अच्छे हैं।
कह ऐसा सकते कुछ हैं, है? बिल्कुल कह सकते हैं जी। क्योंकि माशाल्लाह ही इज वेरी मतलब वेल ड्रेस्ड। हर ड्रामे में इनका जो कैरेक्टर है वो उसके हिसाब से कपड़े शपड़े होते हैं। इमाद बहुत Thank- रिसर्च करते हैं thank you. अपने हाँ। कैरेक्टर के ट्रेट्स क्या हैं, उसकी अच्छा। बैक स्टोरी क्या है। ही मेक्स अप द होल प्रोसेस एक होता है। पूरे notes जो बनते हैं पीछे। पूरे नोट्स बनते हैं। हाँ। और खतो किताबत और सफ़े काली करने से मुझे हमेशा से थोड़ी उलझन रही है, वो नहीं करता, नोट्स नहीं बनाता। लेकिन अच्छा। होते हैं मेंटल नोट्स तो होते हैं। हाँ फॉर श्योर कि ये होते हैं। होगा। देखिए अगर आप एक इतने प्रिविलेज्ड दर्जे पे हो कि आप एक एक्टर हो, क्योंकि 95% ऑफ द एक्टर्स आर नॉट वर्किंग, अगर आप उस टॉप 5 में हो तो आई थिंक इसको आप फिर यानी इट्स इश्क के अंदर और जुनून की तरह फिर आप उसको अच्छा treat देखिए करते हो। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बड़ा अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्टाइलिस्ट हायर करने पड़ते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, क्योंकि आजकल एक ज़माना होता था कि आपको आपकी सिर्फ एक्टिंग चलती है, लुक्स और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी। बहुत सारे ऐसे हीरो रह कर गए हैं जिनकी लुक्स नहीं थी लेकिन उन्होंने बड़ा नाम कमाया, वो ज़माना और था। लेकिन आजकल के ज़माने में आपको बहुत मैटर करता है कि आप दिखते कैसे हैं, आप पहनते ओढ़ते क्या हैं, आप कितने वेल ग्रूम्ड हैं। तो आजकल की ये डिमांड है। अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि लाइक जो आपके सेटिक्स हैं वो खुद अच्छे हैं या आप दोनों एक दूसरे से मशवरे लेते हैं, उसका क्रेडिट आप किसको देंगे? आई थिंक मशवरा तो डेफिनेटली लेते हैं एक दूसरे से कि ये कि वो, और फिर मैं समझता हूँ कि आपके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो मैं कहता हूँ एक एक्टर की इमोशनल लाइफ बहुत मैटर करती है, उसके एक्सपीरियंसेस, वो किन लोगों को चाहता है, उसने कौन सी फिल्में देखी हैं, कौन सा म्यूजिक सुना है, okay. क्या चीज़ें पढ़ी हैं, Inspirations कहाँ से हैं? इंस्पिरेशन बिल्कुल। क्या है, किन लोगों को लुक अप टू करता है, उसके इन्फ्लुएंसेस क्या हैं। आई थिंक ये भी बहुत मैटर करते हैं। लेकिन डेफिनेटली मशवरे मशवरे तो होते हैं एक ज़रूर। चीज़ मैं इधर ऐड करूंगी कि कभी इमाद मेरे से मशवरा लेना ये या ये, हाँ। तो मैं बता दूंगी ये। अगर मैं कभी करती हूँ हाँ। इमाद ये दोनों अच्छे हैं ये तो मैं कहती ये हूँ दोनों अच्छे इंटरनेशनल हैं। रूल है husbands लेकिन का। लेकिन तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारी चॉइस है, दोनों अच्छे हैं। हाँ। तो दैट्स द इजी आंसर टू गिव। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे आपके? हमारी एक बेटी है एला नूर। एला नूर। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो हम जावियार का जिक्र कर सकेंगे ज़रूर, या ज़रूर, जी। मतलब आपके हवाले बिल्कुल, से? he was बिल्कुल, an मैं आपकी angel sent by God। हाँ, जी, of माशाल्लाह। course। मैं कहती हूँ कि मैंने अभी बल्कि रिसेंटली भी कहीं पढ़ा कि व्हाट इफ आई टेल यू हाँ। दैट एवरी टाइम यू स्पीक देयर नेम समबडी इन हेवन टेल्स देम दे आर टॉकिंग अबाउट यू अगेन। माशाल्लाह। तो- हम जावियार का इस तरह शुरू करते हैं कि जावियार आपकी ज़िंदगी का पहली औलाद आपके ज़िंदगी में आए, तो उनके बारे में बताइए कि क्या था, क्या हुआ, फिर कैसे अल्लाह ताला ने अपने अच्छे बंदों को ही अल्लाह ताला जल्दी बुला लेता है। सो ये उनकी जो स्पैन है लाइफ का, वो अगर चाहें बताना, आप कंफर्टेबल हो। आई थिंक मेरी ज़िंदगी जो चेंज हुई है वो आफ्टर बिकमिंग अ फादर ही हुई है। हाँ। यानी आपके पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपके मुस्तकबिल के बारे में चीज़ें, प्लान्स, मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ। जी, तो जावियार का इस दुनिया में आने के बाद आई थिंक आई रियली ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरे लिए। स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल जो काम मैंने शुरू किया है वो आफ्टर बिकमिंग अ फादर फॉर श्योर। एंड आई थिंक अभी भी आई ओव इट टू जावियार। आई ओव everything to him. I mean, क्या हुआ था जावियार के साथ ऐसा कि लाइक बीमार हो गए थे? नहीं, इट वाज एन नहीं, एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट था, In the pool. In the पूल pool, एक्सीडेंट जी। और वो कितने छोटे थे? ही वाज he 12। was- He was 12. Okay, अच्छा दिस जी। वाज इन 2023। अच्छा। तो वेल ही वाज आई थिंक वो ऐसा था कि उसके इर्द गिर्द सारा घर होता था। पहला तो वो बच्चा। ये पहला बच्चा, and वो अटेंशन लेता ही ऐसे था, एंड एवरीबॉडीज फेवरेट। तो बस दिस वाज आई डोंट नो अ टेस्ट, एंड आई थिंक तो घर के पूल में थे, कहीं बाहर थे, स्विमिंग करने घर गए? पे। Ah, okay. But जी। unfortunately, this was obviously nobody could have prevented it. देखिए जो अल्लाह की मर्जी होती है वो तो उसमें फिर
10,000 चीज़ें हम सोचते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, बस जिसकी जितनी लिखी होती है उसने उतना ही अपने फरिश्तों को भेजा होता है। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप मुझे पूछें तो उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा तब भी थी कि अभी भी मुझे लगता है कि जैसे वो हमारे साथ ही है। और मैं जब जब ये सोचती हूँ तो मेरे दिल को पीस मिलती है कि ही इज़ हेयर, ही इज़ अराउंड, क्योंकि साइंस होते हैं और मुझे लगता है कि जैसे वो हर चीज़ का हिस्सा है। तो ज़ावियार को कितना अरसा हुआ अपने अल्लाह ताला से मिले हुए? 3 साल हो जाएंगे मई में जी। 3 साल हो जाएंगे। और आप लोगों को कितना अरसा लगा संभलने में, दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आने में, सारी तवज्जो एला नूर की तरफ करने में? आई थिंक फर्स्ट ईयर तो बहुत मुश्किल था टू डील विद एनीथिंग। 2 साल एटलीस्ट टू एक्चुअली थिंक कि नहीं अब ये एक रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करके ग्रीफ से समझौता करके आगे चलना है, क्योंकि वो तो नहीं जाने वाली। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आप घर बैठोगे, आप बाहर जाओगे, आपको हर जगह फील होगी, वो आपका हिस्सा बन गई है। तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि उसको उसकी स्पेस देनी है। व्हेन इट वांट्स टू कम अटैक यू इट कैन, लेकिन इट शुडंट कंज्यूम यू। तो वो करते करते तो मेरा ख्याल है वो अभी भी है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्टे। अब वी जस्ट फाइंड वेज टू सेलिब्रेट हिम एंड हिज लाइफ। जैसे आप लोगों ने अभी ये हमने देखा था सोशल मीडिया पे, ज़ाविया की Yes, बर्थडे ये थी जो आप थी लोगों ने सेलिब्रेट 2 मार्च को। हाँ। एंड आई वाज़न्ट श्योर कि हम ये कर पाएंगे इतने अच्छे से कि नहीं, लेकिन जब हम उधर गए, हम वैसे भी जाते हैं, वो बच्चे इतनी उनकी स्माइल्स कंटेजियस हैं कि मुझे भूल गया कि ज़ावियार इधर नहीं है, मुझे लगा वो है। और वो बच्चे इतने कंटेजियस हैं कि हम ब्रोकन हार्ट्स के साथ शायद गए हैं और वापस हम स्माइल करते आए हैं। दे आर सच ब्यूटीफुल सोल्स। और आपने पहली दफ़ा ऐसा किया कि ज़ावियार की बर्थडे सेलिब्रेट की इस तरह? उधर जाके पहली बार की, लास्ट ईयर घर पर की। उससे पहले भी उसका फेवरेट केक था, केक मिक्स था, वो वही लाया हुआ था मेरे साथ, वो पड़ा हुआ था, मैंने उसी का उसके लिए केक बनाया बिकॉज वी वर मेंट टू मेक इट द डे ही लेफ्ट। वो हम ख़रीद के लाए थे और हमने कहा था हम संडे को बनाएंगे इस तरह करके, तो वो बनाने का चांस नहीं मिला, तो फिर मैंने उसकी बर्थडे पे बनाया। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन आई थिंक आप जब कोई रिमेम्बरेंस की चीज़ करते हो तो वो दिल को सुकून भी देती है। बिल्कुल। और हम पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो भी हमारे करीब लोग हैं वो चले जाते हैं, जब हम उनके जाने के बहुत अरसे तक भी जिक्र करते हैं ना उनका, तो एक दिल को सुकून मिलता है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं जब अपनी अम्मी की बात करती हूँ, वो नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे मेरे दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल, हमारे तो घर में रोज़ जिक्र होता है। हाँ। हर चीज़, जो ज़ावियार का कमरा है वैसे का वैसे ही है। हाँ। तो हम जाते भी हैं उधर, हम बैठते भी हैं, एला नूर के साथ भी खेलते भी हैं वहाँ। एला नूर कितनी बड़ी है? शी 7। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम उसका जिक्र हर वक्त करते हैं। हाँ। उसकी पिक्चर्स, सब And कुछ। he will be always a part of our lives. जाहिर है, जी। जाहिर Because है he आपका- shaped us into what we are today. हाँ। क्योंकि बच्चे आपको औलाद बदल देते करती हैं। है जी। और वो हम जो अब अगर मुझे कई दफ़ा लोग पूछते हैं हाउ आर यू सो पेशेंट, एंड मेरा ख्याल है मैंने ऐसे ही सीखा है हाँ। पेशेंट होना आफ्टर बीइंग अ वो मदर। मैं बड़ी खुशी हुई मुझे मरियम से मिलकर, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ वेरी मैच्योर। जो भी गुफ्तगू कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, मेरा ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहता है अगर ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो, ख़ास तौर पे वाइफ समझदार हो, तो जाहिर है सारा जो कुंजी है ना वो वाइफ के पास होती है, वो लेके चलती हैं घर को। आप मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत इन्फ्लुएंस होते हो अपने पार्टनर से। हाँ, जी, बिल्कुल। जी। बहुत सहारा मिलता है एक दूसरे को इससे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इनसे किस चीज़ में सहारा लेते हैं, और मरियम आप इनसे किस चीज़ में सहारा लेती हैं? कंफर्ट जोन होता है ना, जैसे अक्सर होता है एक दूसरे पार्टनर के लिए, तो वो आप दोनों के लिए एक दूसरे के लिए क्या है? यू गो फर्स्ट। मैं मरियम से एक तरह से शी इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट एवर आई हैव अचीव्ड, यानी जो भी मैंने किया है। आई थिंक मरियम से सबसे पहले मैं मशवरा, आपने पहले पूछा, हाँ। पहनने ओढ़ने का पूछा, लेकिन इस बार करियर डिसीजंस और लाइफ डिसीजंस के बारे में, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं। बड़े डिसीजंस जी, और जिस तरह मैंने अपने करियर को मोल्ड किया है उसमें भी, तो आई थिंक मरियम इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, जिनके साथ मैं सोचता हूँ कि एक ये पहलू है, ये जो अपने व्यूज़ में देता हूँ, एक ये पहलू है, दूसरा पहलू ये है, तीसरा पहलू ये है। फिर मरियम तीनों को एनालाइज या 2-3 जो भी वो
चीज़ें होती हैं उनको एनालाइज करके जो बताती हैं। फिर ऑब्वियसली डिसीजन तो मैं ही लेता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मरियम हैज़ अ बिग सेकंड ओपिनियन भी हो जाता है ना, और वो जिस आपका तरह मैंने आपको बताया कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लो। हाँ। अब ये कोई जीनियस ही आपको ये आइडिया दे सकता है। exactly. और एक कोई छोटी सी बात होती है लेकिन इतना उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। तो फॉर श्योर आई थिंक अगर मरियम ना होती मेरी लाइफ में तो शायद डेफिनेटली आई वुड नॉट हैव बीन वेयर आई एम। क्या बात है मरियम, ये तो भाई 1.5 किलो खून बढ़ गया आपका। अब मैं मरियम से अगर पूछूं कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल होती हैं? आई थिंक पूछने में मैं इमोशनल स्ट्रेंथ मुझे इमाद से मिलती है। हाँ। और टू डू समथिंग फॉर इमाद। मैं जब इमाद घर पे होते हैं, अगर मेरा मूड ख़राब है या मैं बहुत डाउन भी हूँ तो सडनली मैं ठीक हो जाती हूँ। अच्छा। तो आई नीड हिम अराउंड। हाँ। तो व्हेन ही इज़ ट्रैवलिंग तो मुझे बहुत अलोन टाइम मिलता है, तो उसमें मैं फिर थोड़ी लो भी चली जाती हूँ। बट व्हेन ही इज़ बैक तो एकदम से लगता है जैसे मुझे अब लाइफ आ गई है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं एक्टिवेट सी हो जाती हूँ। हाँ। तो आई थिंक इमोशनली आई नीड हिम एट ऑल टाइम्स। क्या बात है। कुछ पिक्चर्स हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आपकी फैमिली की, और इनके पीछे कुछ सवाल लिखे हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जावियार के बचपन की पिक्चर, ये कितने साल के थे इस वक्त? ये आई थिंक 1 ईयर का है। हाँ। और ये हमारा पहला फोटोशूट था हाँ। प्रोफेशनल। ओह, वाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप भी मॉडल हैं भाई फुल। तो जबरदस्त। अप्रैल 2012 की तस्वीर है। माशाल्लाह। आपकी शादीशुदा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? हर शादी में स्टेजेस आते हैं, वो कहते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज। तो वो अपने हिसाब से चैलेंजेस लेकर आते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो। कभी कभार कपल्स एक दूसरे से चिढ़ भी जाते हैं जब ज़्यादा आसपास रहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का एज कपल टर्निंग पॉइंट क्या था? बिकमिंग पेरेंट्स। बिकॉज इट वाज लाइफ चेंजिंग। उससे आप ज़्यादा क्लोज हुए पेरेंट्स बनने के बाद? बिल्कुल। क्योंकि अक्सर होता है बच्चे आ जाते हैं तो सारी तवज्जो बच्चों पे हो जाती है, तो मियाँ बीवी एक दूसरे को तवज्जो नहीं देते उस वक्त। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। हाँ, तवज्जो जाहिर है डिवाइड तो होती है। हाँ। लेकिन दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो जावियार शादी के कितने अरसे बाद आपकी ज़िंदगी में आए थे? 3 years। 3 years बाद। ओके। और दोनों पेरेंट में से ज़्यादा वो होता है ना पजेसिव बच्चों को लेके, कौन था आप दोनों में से? It's been him। अच्छा। Always। और दोनों बच्चे बस इमाद के बहुत बड़े फैंस हैं। ओहो। अगर इमाद नजर आ जाए तो दुनिया एक साइड पे है। तो इन्होंने, इमाद ने बच्चों को संभाला भी, जैसे रात को जाग के दूध पिलाना या डायपर चेंज करना, ये सब वाले चोर्स किए हैं या नहीं? नॉट रियली, ये वाले बहुत नहीं। ज़्यादा किए हैं। अच्छे वाले फन वाले चोर्स किए हैं इमाद ने। बहुत ज़्यादा किए हैं। यानी पूरी रातें जाग के अगले दिन शूट, फ्लाइटें पकड़ के। इमाद would sing for them, इमाद would do the fun stuff। मतलब रात को जागते थे आप? हाँ। बस वो जागने वाला काम किया, लेकिन मैं दूध नहीं बनाऊंगा, मैं डायपर नहीं चेंज कर सकता। दूध बनाया होगा। काफी पैम्पर्स चेंज भी किए हैं मैंने। वो भी किए। काफी पैम्पर्स भी चेंज किए हैं, दूध भी बनाया हुआ। अब तक मुझे याद है उसको गिनते थे हम, वो कि 3.5 कितने स्कूप डालने हैं, कितने आउंस डालने हैं। हाँ, वो भी किया हुआ है। लेकिन इमाद ने ज़्यादा घुमाने फिराने का, स्पॉइल करने का ज़्यादा काम इमाद। वो ज़्यादा संभाला है, वो ज़्यादा संभाला। ओके। आपको मैं लास्ट टाइम बताया था, शुएब साहब को मैंने एक जवाब दिया था कि मैं पार्ट टाइम एक्टर हूँ और फुल टाइम फादर हूँ। हाँ, एग्जैक्टली आपने। और ये पूरी फैमिली की पिक्चर है ना? जी, मेरे ख्याल में ये कितने बड़े हैं जावियार? बैंकॉक 2019 फरवरी की है ये। हाँ। जी, फैमिली ट्रिप पे गए। ऑलमोस्ट 8 or 9। ऑलमोस्ट। हाँ जी। हाँ, जी। हाँ। तो जी, सवाल है, शादी के शुरू के 2 सालों में वापस जाएं तो अपनी कौन सी गलती सही करना चाहिए? होता है ना कभी कभार आपके जो शुरू के साल होते हैं, वो शादी के बाद स्पेशली वो एक इम्तिहान की तरह होते हैं। आपको सेट होने में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के घर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब अगर आप फ्लैशबैक में जाएं और जो शुरू के 2 साल थोड़े से जो मुश्किल वाले साल होते हैं, उसमें आप लोग क्या तब्दील करना चाहेंगे अपनी? मैं अपना कैजुअल एटीट्यूड तब्दील करना चाहूँगा। हाँ, बिकॉज होते हैं उन्हें लावाली। हर चीज़ मेरे ख्याल से मेहनत मांगती है, और मेरे ख्याल से शादी भी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन जो भी आप, जब आपने इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया है, तो आई थिंक ये वाली गलती
अगर आपने बात करी की तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा केयर फ्री वाला जो बंदा लाओ बाली, carefree, अलूफ, हाँ। ये वाला और आप क्या चाहेंगी? शायद यही कि इमाद को चेंज कर लेती है उस टाइम पे। मतलब ये थे लाओ बाली से थे थोड़े से? हाँ, हाँ? और नहीं, आप अपने बारे में क्या चाहेंगे? अपने बारे में वैसे तो आई थिंक एवरीथिंग वाज स्मूथ, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो वो एक आपको नई किस्म की एक पहचान एक दूसरे से होती है। हाँ, हाँ। तो ठीक ये कि मैं हमेशा लेट होती हूँ, इमाद हमेशा ऑन टाइम होता है। अच्छा। वो चीज़ अभी तक बदली नहीं है, हाँ। लेकिन थोड़ा बैलेंस आ गया। थोड़ा बीच का रास्ता थोड़ा कोई निकल middle आया। ground में आ गए हैं। काफी 17-18 सालों में मरियम बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, बहुत तो ज़्यादा। तब हमें ये मसला होता था, कहीं पहुंचना होता था, इमाद वांटेड टू बी द फर्स्ट वन, हाँ। और मैं जब कहीं पहुंचती तो मैं लास्ट वन होती हूँ। तो ये लेकिन एक कोई आप चीज़ लोगों ने थी। बीच का रास्ता निकाल लिया, हाँ। है ना? ओके, ये है पिक्चर, ये कब की पिक्चर ये है? नवंबर 2025 ब्रैडफोर्ड यूके। हाँ। हमारा पहला फुटबॉल मैच था जो हमने देखा है। अच्छा, आप भी शौकीन है फुटबॉल की? नहीं, लेकिन मुझे एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आ रहा था। जो फुटबॉल की इतनी शौकीन और आप नहीं। शौकीन हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और आपको शायद नहीं, आपको मैंने लास्ट टाइम मेंशन नहीं किया था, जब मैं एक्टर बना तो मैंने देखा कि फुटबॉल फील्ड पे मैं कौन से एंटिक्स करता हूँ जहाँ पे मैं एक अल्फा मेल होता हूँ, हाँ। लेकिन लाइफ में नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें जो मैं फुटबॉल फील्ड में अपने आप को फील करता था, हाँ। इमोशंस, वो मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। वाओ। जी, तो स्पोर्ट्स हैज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस। एक दूसरे की कौन सी आदत है जो आज तक समझ नहीं आई? ये नहीं, क्योंकि देखिए दो मुख्तलिफ लोग एक साथ रहते हैं मुख्तलिफ आदत के साथ, और वो फिर कुछ लोगों की नहीं बदलती। तो अब कौन सी आदत इमाद की ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई भाई अभी तक? वो इम्यून नहीं हुई आप? कि इमाद की अलमारी में से चीज़ें गायब हो जाती हैं जो कि सिर्फ मुझे ही मिलती हैं फिर। अच्छा। क्योंकि वो चाहिए होती है, एक टी शर्ट है, ब्लैक है, वी नेक है, इस ब्रांड की है, एंड he'll have 20 other t-shirts, हाँ। but वो नहीं होगी और उनको खुद और नहीं वो मिलती? खुद नहीं मिलेगी, और वो वो मुझे आपको मिलेगी। बुलाएंगे और आप ही निकाल के कहीं से दिखाएंगे कि ये रही और ये सामने ही थी, ये इनकी आदत ये नहीं कभी बदली। नहीं बदली। हाँ। और कौन सी भाई मरियम की आदत ऐसी है? कि जो मैंने टाइम दिया है हाँ। उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम जरूर चाहिए। तो आप इनको कहीं मार्जिन भी दे देते हैं अब बीमार। झूठी मोटी टाइम तो नहीं दे देते 2 घंटे अब पहले ये का? वो- वो होता ट्रिक्स है। आ गई है ना अब। कुछ हो अब गया वो है। ट्रिक्स आ गई हुई ना, तो दैट्स व्हाई हमने वो अभी कह रहे थे ना, मिडवे अब कहीं ना कहीं मिल लिया। नहीं, तो इमाद पंक्चुअल इस लेवल का है ना कि मैं तो कहूँगी ना 2 मिनट, बस 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। हाँ। इमाद इज 7 मिनट्स, 3.5 मिनट। Seriously? वो इतना ज्यादा पंक्चुअल है तो वो फिर वो कैलकुलेशन खराब हो खराब जाती होती है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम जो बाकी सवालात हैं, जो बाकी पिक्चर्स हैं, वो आपसे शेयर भी करते हैं। ये आपको शायद इंस्टा वगैरह पे कहीं मिलेंगी नहीं, ये ख़ास तस्वीरें हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर मिस्टर मिसेस इमाद इरफानी के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। यहाँ आज मरियम और इमाद से बहुत सारी गप लड़ा रहे हैं और ये पिक्चर्स जो हैं वो हम इस पे तबसरे करें, जो इनकी ज़िंदगी की जो पिक्चर्स होती हैं ना, कभी कभार आप एल्बम खोल के बैठते हैं और पुरानी फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो बड़ा ये भी बहुत एक बड़ी थेरेपी है। जी। सो ये है पिक्चर आप चारों की। 16 मार्च ओए होए। 2020। ये भी क्या है? बिल्कुल है। की बर्थडे है इसलिए कोविड से बिल्कुल 3-4 दिन पहले लॉकडाउन हो गए थे, जो उससे कोई 2-3 दिन पहले, अच्छा। जब दुनिया चेंज हो गई थी। ओह, और ये एलेनोर की बर्थडे है। हाँ जी, उसके तो आप लोग कहीं सेलिब्रेशन के लिए गए या घर पे सेलिब्रेट? ये कहीं गए हुए थे हम, मैरी बेल एक रेस्टोरेंट था, अच्छा, उधर की भी थी। उधर की पिक्चर है। और सवाल है, आपको अपने रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या खौफ रहता है? भाई कुछ भी है, मतलब मुझे भी होता है, मैं करती हूँ दुआ कि अल्लाह में मेरे मियाँ की तोन निकल आए ताकि उसको कोई पलट के ना देखे, कोई लड़की ना देखे। अब आपके मियाँ की तो कोई तोन वोन नहीं है, अच्छे भी दिखते हैं और होने भी नहीं वाली। तो कोई खौफ इस तरह का एज वाइफ कुछ रहता है, कभी रहा है? ये खौफ कभी भी नहीं रहा। हाँ। और ये बस ट्रस्ट है अल्लाह पे। हाँ। इमाद के बाद, अल्लाह के बाद इमाद पे है। हाँ। लेकिन ये आई थिंक ये वाला खौफ नहीं है। सिक्योर रही है हमेशा से? हाँ। कभी जेलसी फील नहीं हुई कि मॉडल्स हैं साथ, एक्ट्रेसेस हैं, रोमांटिक जुमले उधर बोल रहे हैं शाय आदमी एक? नहीं, क्योंकि वो जुमले इमाद के नहीं हैं। हाँ, राइटर के। इसलिए मुझे कभी इस तरह से नहीं फील हुआ। हाँ।
तो कभी शक वक्त भी नहीं किया कहाँ हो, किसकी आवाज़ आ रही है? बात कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ? बहुत सालों में नहीं यार हुआ। मैं शोबिज़ में हूँ, मैं करती हूँ अपने मियाँ पे शक। मैं कह बहुत सालों में नहीं हुआ, थैंकफुली। हाँ, मतलब शुरू के दिनों में हुआ। हाँ। एक का यानी 2-3 ओकेजन्स पे हुआ लेकिन होगा। जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है। कोई तो आपने पकड़ दी होगी, जो कोई तो गलती की होगी। यहाँ अब पता चल गया धुआं छुपाना कैसे। ये तो नहीं ये भी है। एक एक्सपर्ट है। हाँ, फायर फाइटिंग स्क्वाड। हाँ जी। मैंने भी सवाल का जवाब देना है इसका कि मैंने आपके इन सवालों का जवाब देना। सारे सवाल आप लोग ही हैं जो जवाब देंगे। आपने तो बाउंसर्स फेंक दिए मुझ पे। हाँ हाँ जी। वेल आपका ये वाला सवाल कि मरियम वाला नहीं, सवाल? मैं ये आपसे सवाल अब ये कर रही हूँ कि अगर बीवी शक करे तो उसके शक को दूर कैसे किया जाए? आई थिंक शक को दूर कैसे किया जाए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके अंदर आपके रिलेशनशिप में वो कंपैटिबिलिटी और वो एक ट्रस्ट फैक्टर होना जरूरी है। आई थिंक कॉन्फिडेंस इन योर रिलेशनशिप, ये जरूरी है। कॉन्फिडेंस, कंपैटिबिलिटी एंड तो इतना दोस्तों में नहीं जाते कि आपको थोड़ा सा वो हो कि इतनी रात को कहाँ हैं? नहीं, जिन दोस्तों में जाते हैं उन दोस्तों का भी पता है, उनका नंबर्स भी है। हाँ, तो वो फिर मैं कंफर्टेबल समझती हूँ। अच्छा। फिर हाँ, पिक्चर भी और- आ जाती है, ओह। पता चल जाता है कि वो वाकई उधर और है। वैसे भी मैं बहुत सोशल नहीं हूँ। हाँ। नहीं हूँ मैं, मोस्टली बहुत ही जो इनर ग्रुप है उनके साथ कभी। वैसे भी आप मुझे इतना नजर भी नहीं आते सोशल मीडिया पे पार्टी करते हुए या कहीं और इतना हम ज्यादा आप जब लोग जाते हैं तो इकट्ठे ही जाते हैं हाँ। मोस्टली। तो वो वाला सिनेरियो होता है। हाँ तो जी। ये एक तो लगता है ये मर्द के लिए आसानी है कि बीवी शक्की ना हो, लगता है ये एक थोड़ा सा एक रिलीफ है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है ना, क्योंकि हर वक्त कहाँ हो, तस्वीर भेजो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। हाँ जी, आई थिंक वही मैं कह रहा था, एक दूसरे को स्पेस अपनी देना मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप हाँ, में। मेरा सवाल क्या था, मैं तो वही भूल गई। अच्छा चले सवाल दोबारा से मैं आपसे आपके लिए करती हूँ कि अपने रिलेशनशिप में क्या खौफ रहता है? कफील ना बनने का खौफ रहता है। बहुत ही इंटेलिजेंट और प्यारी बात बोली आप। जी। क्या बात है, और लिंक किया आपने ड्रामे से। हाँ जी। इसको कैसे सही वाली प्रमोशन। बट ये वर्क किया, ये खौफ वर्क किया। हाँ। उस जमाने में हाँ जब जी, बिल्कुल। करना था तो हाँ। तब किया। अभी मैं तो- बल्कि बाहर बात हो रही थी, हाँ। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे शादी कर ली। मैंने हाँ। कहा वो तब ये कफील नहीं आया हुआ था ना, हाँ। तो तब ये देखा नहीं था कि कोई बताने वाला नहीं। कि ऐसे सोच के हाँ। करना चाहिए। तो आप कुछ रिलेट करती हैं कफील से? Of course, कभी कभार हाँ। शुरू के दिन। वो मैं देखती हूँ, लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि हर किस्म के लोग होते हैं। हाँ। उसमें कुछ बनने की थी नहीं, हाँ। कैपेसिटी नहीं थी या कुछ था नहीं, हाँ। वो नहीं बन सका। हाँ। तो इमाद में थी हाँ। एक पोटेंशियल, ही ऑलवेज हैड इट, हाँ। बस ही जस्ट नीडेड दैट डायरेक्शन पुश और एक पुश। यस। और वो बहुत ज़रूरी है। और आप हर कैरेक्टर से रिलेट भी कर सकते हो जब आप उसे प्ले कर रहे हाँ, होते हो। हाँ। तो मुझ पे भी ये फेज था जब मैं कुछ नहीं किया करता था। हाँ। पूरा दिन सोया करता था। ओए होए। ये फेज आ चुका और है। ये शादी के बाद हुआ था? ये नहीं, शादी से पहले। शादी से पहले। हाँ जी। तो फिर वहाँ अम्मा ने धक्का दिया? शादी के बाद भी, नौकरी छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर था इस तरह का फेज। हाँ। तो ये फेजेस आते जाते रहे। अब तो शुक्र है कितने सालों में नहीं आए, हाँ। लेकिन ये फेज आ चुका पर इसमें है। कफील में तो अम्मा ही नहीं है ना, हाँ जी। बहनें हैं जो बाहर रहती हैं, जी। तो धक्का देने वाले कोई है ही नहीं। बहुत जरूरी है भाई, खवातीन का बड़ा काम होता है गहरा इस चीज में। आई एग्री जी। ये आपने खौफ नहीं बताया, अब शक तो आप करती नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, रिलेशनशिप खौफ में। नहीं, जिंदगी में खौफ करना है छोड़ दिया हुआ है। हाँ, बस जो है अल्लाह के भरोसे है। हाँ। और सब सही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप दोनों की बड़ी प्यारी पिक्चर है, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान से बाहर की कहीं है। हाँ जी, वेस्टमिंस्टर की है ये, राइट? ये, हाँ। हाँ जी, ये अभी नवंबर लंदन की है जी। ये अच्छा। मैंने अपना नया ब्रांड दोबारा से रीलॉन्च किया है। हाँ, आपके ब्रांड का नाम क्या है? रेवे। रेवे। तो उसके लिए मेरी फोटोशूट की थी हमने इधर जाके। ये कहाँ गए थे आप लोग? पार्लियामेंट हाउस से। वो जो है, हाँ, या बिग बैन है। बिग बैन। अच्छा, ये यूके में है? यूके में, लंदन में। लंदन में। लंदन में। तो लंदन में आपने अपना फोटो शूट किया अपने ब्रांड का? बस खुद ही जो आउटफिट्स थे वो पहन अच्छा, के, तो अच्छा। इमाद ने मेरी पिक्चर्स खींची। ओहो। सो दैट वाज माय फोटोशूट। तो वो सोशल मीडिया पे डाला था? हाँ, वो उसके ब्रांड के पेज पे है। अच्छा ये pictures। अच्छा, चले भी सब जाके देखें ये तस्वीरें। पूरा आपको अपने रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा, नहीं ये तो मैंने पूछ लिया, अगर एक दिन के लिए आप दोनों के रोल को स्वैप कर दें
तो वो क्या एक काम होगा जो आप कहेंगे ये नहीं मैं कर सकता भाई, ये नहीं मैं कर सकती। अगर आपको हम मात की जगह ले आए, आप आ जाएं, एक्टर बन जाएं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा भाई। और अगर आपको हम बना दें वो खातून जो घर का ख्याल रखती हैं और महवर उनकी ज़िंदगी का आप हैं, हाँ जी। ठीक है, तो आपसे क्या काम नहीं होगा? पहले मैं बता देता हूँ, मेरे स्पोर्ट्स के कपड़े और मेरी लॉन्ड्री स्पोर्ट्स की, हाँ। उसको ऑर्गेनाइज मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मुझसे जी। और मैं इमाद की तरह जिम नहीं कर सकती। मैं करती हूँ लेकिन इमाद बहुत एथलेटिक प्रो लेवल पे करता है। और बहुत डिसिप्लिन है अपने जिम जाने के लिए। इमाद बहुत इमाद तो दिन में 2 दफ़ा भी जाता है अक्सर, और संडे भी नहीं छोड़ता। ओह वाह। मैं इस लेवल का वर्कआउट कभी नहीं कर सकती। तो इमाद, आप ये आपको शौक है या आप ज़रूरत की वजह से कि भाई मैं स्क्रीन पर आता हूँ और खाता हूँ लग जाता है? नहीं, ये मेरा अंदर का बच्चा जो है ना, जब वो क्रिकेट खेलता था या फुटबॉल खेलता था, उससे एक लगता था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। हाँ। वो वाली जो फीलिंग्स है वो फिर से उजागर हो जाती हैं जिम में। यानी कि आप स्पोर्टी हैं बेसिकली अंदर से। हाँ जी, that's the best feeling in the world for me। हाँ। यानी मेरे जो हैप्पी हार्मोन्स हो रहे होते हैं वो रिलीज हो रहे हाँ। होते हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, आई एम वेरी क्लियर, विजन होता है और जो फोकस होता है वो टनल विजन होता है। हाँ। तो पता नहीं, एक ऐसी कैफियत होती है जो मेरे लिए बहुत ही इंजॉयबल होती है। और इसीलिए आप 2-2 दफ़ा भी जिम चले जाते कि भाई हाँ, जरा स्ट्रेस है तो दूर करो जिम जाके। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके साथ साथ काम की नौयत भी ऐसी है हाँ। कि जितना इसमें, ये वाहिद चीज़ है दुनिया में कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको उसका ये तो आउटपुट मिलेगा। यानी अगर 50% करोगे आपको 50% रिजल्ट हाँ। मिलेंगे, अगर आप 80% 100% करोगे तो उतने ही मिलेंगे। उतने ही मिले। तो ये लेकिन खाना लगता है आपको, कभी कभार होता है ना, किसी को लगता ही नहीं आप कुछ भी खा लें, या आप क्लीन ईटर हैं? जीन्स अपने फादर की बड़ी अच्छी मिली हुई है, एथलेटिक हूँ बचपन अच्छा। से, लेकिन पिछले 5-6 साल में मुझे खाना लगने लग गया था। अब लास्ट 2 साल से मैं क्लीन ईटर बन गया हूँ, जिस तरह आपने बोला। तो ये खाने के शौकीन रहे हैं? क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि ये बना दो मरियम? आजकल तो स्टेक्स चल रही हैं। अच्छा। सो इट्स ऑल ग्रिल्ड फूड एंड वो कोई सैलेड्स, रॉ अच्छा। फूड्स। जी, ये तो 26 that's महीने हो very गए easy। मुझे इस चीज़ पे। 26 महीने? 2 साल और 2 महीने तो से। वो कुछ रेसिपीज बन गई हुई हैं और वही चल रही हैं। तो मीठा शीठा क्या करते हैं फिर ये? आइसक्रीम अगर इमाद को नजर आ जाए तो ही नॉट से नो। अच्छा। आई थिंक Häagen-Dazs only। Häagen-Dazs बेल्जियन चॉकलेट ओनली। उसके अच्छा, अलावा कभी उसके अलावा कुछ ना कुछ 90% मैं क्लीन हूँ, 10% जो होता है स्लैक कर जाता हूँ। थोड़ा बहुत। जी, मैं समझता हूँ जिंदगी में नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। हाँ। कोई चीज़ अगर आप 90% करोगे हाँ। तो उसके रिजल्ट 90% होंगे, लेकिन 10% इतना Matter स्लैक नहीं कर सकते हो आप। जी। अच्छा, जैसे होता है ना, ये कंटेजियस होती है चीज़। अगर आपके घर में हस्बैंड है और वो इतना जिम फ्रीक भी है और क्लीन ईटर है, तो वाइफ्स भी उसी तरह ढल जाती हैं। लेकिन यहाँ वाइफ क्या बिरयानी खाती है, पुलाव खाती है, या उसको भी स्टेक्स खाने हैं? यूजुअली तो मैं भी क्लीन खा लेती हूँ। हाँ। लेकिन आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ कि आज मैंने ये कोई अच्छी चीज़ अगर खाने को दिल चाह रहा तो आई विल ईट इट, बिकॉज आई थिंक फूड मेक्स मी हैप्पी। हाँ। तो मैंने कभी नहीं ये, जैसे जिम मेक्स हिम हैप्पी, हाँ, हाँ। तो अगर मुझे पिज्ज़ा हो और मेरा दिल चाह रहा हो तो मैं खा लूँ। अब ये क्या, ये मसला होता है जो जिम खुद कर रहा होता है ना, जो खुद फिर उसको वो दूसरा बुरा लगता है। नजर आता है। हाँ। तुम जिम जाओ, तुम वॉक पे जाओ, तो ये सब जिम में जाती हूँ, रेगुलरली जाती हूँ। हाँ। बस वो एथलीट प्रो लेवल नहीं कर सकती। तो लेकिन ये है कि आई कंट्रोल माय पोर्शंस एंड एवरीथिंग, लेकिन ये नहीं है कि पर बहुत आपकी हाइट भी है ना माशाल्लाह, तो वो उससे हाइट से बड़ी बचत होती है ना? ओके, ये कहाँ की पिक्चर है? टर्की शर्की लग रहा है मुझे। जी, ये 2023 अक्टूबर की है। हम ब्रायन एडम्स के कॉन्सर्ट के लिए गए थे इस्तांबुल। ओहो, और अच्छा। इस डिनर पे, ये वही डिनर है हमारे ये यहाँ? आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव डिनर दैट वी एवर हैड, और ये एक स्ट्रीट पे है, रेस्टोरेंट अलीम। और वो है बाय कोइंसिडेंस है, बाय चॉइस नहीं है कि एक्सपेंसिव हो गया। हाँ। क्योंकि लॉबस्टर हमने मंगवाया, लेकिन हमने उनसे उसका सौदा नहीं किया। अच्छा, पैसे देखे नहीं। Price हाँ, पूछी, कि कितने कितने किलो weightage क्या है। होगा, कितने किलो का नहीं होगा, लेकिन शेफ वो आया, आई थिंक एक फेस्टिवल था पूरी स्ट्रीट पे, जिस तरह वो आया था हाँ जी। बारात के साथ,
तो मैंने तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ ख़ास चीज़ आई है। हाँ होए होए बड़ी ये अच्छी तो ले पिक्चर है लिया। माशाल्लाह। उसमें नहीं जाएंगे हम, फिगर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिगर्स भी नहीं काफी जाएंगे। मेरी वैसे आदत है कि मुझे कोई कहीं बहुत मज़ा आए खाने का तो हाँ। मैं कोई टिश्यू या कुछ ऐसे मोमेंटो रख लेती हूँ। हाँ। तो इस रेस्टोरेंट का मैंने बिल रखा हुआ है। ये था तो स्ट्रीट पे, हाँ। लेकिन दिस वाज आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव। ओए 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 ओए। शादी के बाद आप दोनों ने सबसे ज्यादा किस चीज पर समझौता किया? होता है ना कुछ, ज़ाहिर है इंसान अपना बदलता है, कोई ना कोई चीज। तो आप दोनों से अगर मैं पूछूं अपने अपने हवाले से बताएं किस चीज पे सबसे ज्यादा समझौता किया? मरियम ने तो डेफिनेटली किया, अपने करियर Career पे पे, समझौता किया जी। अब जो मैंने पहले बोला, बिल्कुल। मैंने किस चीज़ का समझौता किया? मैंने आप भी इनके समझौते नहीं करते। इनके टाइमिंग्स के ऊपर समझौता कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अच्छी बात है। बचा गई अपने आप कह सकते हैं भाई। मैंने इर्द गिर्द की लड़कियों पे समझौता कि नहीं देखा इधर उधर मुड़ के। होपफुली कर लिया होगा वो समझौता। मैं तो आपको अच्छा मौका दे रही थी मक्खन लगाने का बेगम को, आपने वो हाथ से निकाल दिया। ओके, तो ये भी बड़ी अच्छी पिक्चर है माशाल्लाह। Thank you. अगर आप अपने रिलेशनशिप को 10 में से रेटिंग दें तो वो क्या रेटिंग होगी? जैसे 10 में से आप कितने नंबर देंगे आप, और आप बताइए दोनों अलग अलग। I would give it a 10 because माशाल्लाह। इमाद is my soulmate। ओह। और मैं कभी जैसा इमाद को मैं चाहती थी या मेरी जो परसेप्शन है कि होनी चाहिए हाँ। मेरे लिए, वो इमाद है। इसका मतलब वो 16 साल की बच्ची का जो फैसला था वो गलत नहीं वो था। गलत नहीं था। हाँ। और उस अगर लव को मैं देखूं और अब के, तो बहुत डिफरेंट है। हाँ, ग्रो तो किया है वो ग्रो love। भी किया है, चेंज भी किया है। हाँ। लेकिन जो करंटली अगर मैं देखूं कि मुझे क्या चाहिए एक इंसान में, हाँ। तो वो इमाद में है। ऐसा भी होता है ना, बचपन का प्यार होता है वो अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लेता है ना बंदा। मोल्ड भी हुआ है दोनों की भी। आई थिंक आप एक रिलेशनशिप में यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत जो किसी की कमी होती है, किसी की अच्छी चीज़ होती है, वो एक दूसरे से आप पिक करते हो। ये तो है। और मेरा ख्याल है आई वुड गिव इट 10 on 10। आप क्या देंगे नंबर? 8.59 हाँ। मेरे ख्याल से कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में होता है। हाँ। और परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। आप है परफेक्शनिस्ट वैसे? होता था, लेकिन फिर रियलाइज़ किया कि अगर आप परफेक्शन के पीछे जा रहे हो तो आप ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस अपने दिमाग के हिस्से को थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैंने टेम कर लिया। हाँ। वरना आप हर वक्त नाखुश रहोगे, हर चीज़ से नाखुश एंड रहोगे। यू कीप इम्प्रूविंग ऑल्सो। हाँ। ऐसी रिलेशनशिप्स में भी जी, यू यही। कीप इम्प्रूविंग देम। हाँ। आई मीन माई सेइंग 10 on 10 वो एकदम से आई फेल्ट स्टूपिड कि वाकई देयर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट। बट ये कि ऑब्वियसली आई आल्सो स्टिल गिव इट माय बेस्ट शॉट। बहुत छोटी छोटी सी घरेलू जो है वो कुछ आदत होती हैं जो एक दूसरे से बड़ा चिढ़ते हैं। जैसे लाइक मियाँ ने तेज़ एसी लगा लिया, बीवी को ज़्यादा तेज़ एसी नहीं चाहिए, या मियाँ की आदत है हर वक्त कपड़े या तौलिया, गीली तौलिया फेंक देना, वो बीवी को खलता है। या फिर जो है वो मियाँ को होती है कि ये डस्टिंग क्यों नहीं हुई आज, ये जाले क्यों लगे हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इनका शुमार कौन से वाले हस्बैंड में होता है? इनका शुमार होता है कि हर चीज़ सामने पड़ी हो। अच्छा। तो वो सामने हाथ में पड़ी पानी भी हाथ में ला के दो। बस नहीं, सामने पड़ी हो और उसको उठाया ना जाए। अच्छा। मैं क्योंकि मैंने रखी है तो मैंने ठीक जगह रखी है। ओहो अच्छा। बेसिकली मेरे लंडे बाजार की ये बात कर रही हैं, मेरे वार्डरोब की। इमाद के विटामिन्स होंगे तो वो सारी टेबल के ऊपर होंगे। अच्छा। तो वो अगर मैं इकट्ठे करके या समेट दूं कहीं, या किसी कैबिनेट में रख दूं तो हाँ। वो फिर तो वो मुझे मिलेंगी नहीं ना, मुझे नहीं पता वो गए इमाद कहाँ को नहीं हैं। मिलेंगे। हाँ, तो इनको बिखरा बिखरा चाहिए जिस तरह ये बिखार के रखे। हाँ ऐसे है। हाँ जी, और buffet ये चाहिए। और मैं कॉन्स्टेंटली वो ठीक कर रही होती हूँ। अच्छा। तो वो एक मेरे अंदर वो है, फिर मैं बात तो कहती मुझे थोड़ा सा वो है, OCD है। अच्छा है वैसे आपको? पतली हो जाती है। नहीं तो आप नहीं होता कि घर में होता है ना अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं ये क्यों पहला हुआ है, या वो वाली चीज़ आप में नहीं है? नहीं, मुझ में है लेकिन कुछ फेजेस में नहीं है। लेट्स से मैं 3 हफ्ते बाद कराची से अगर मैं आया हूँ, हाँ। तो मेरा वो जो 35 kg का बैग है, हाँ। उसको मैं अपना स्वीट टाइम के साथ उसे अनपैक करूंगा। अच्छा आराम आराम। हाँ जी, आराम आराम इमाद से। कह गए मेरी चीज़ें संभाली क्यों है। ये सही है भाई। ये वो वाली कहानी है जो सारे घरों में होती है। ये कब की है? ये है फरवरी 2019 की, बैंकॉक। हाँ
ओके, आपकी लव स्टोरी का सबसे यूनिक एंगल क्या है? सबसे मुनफरिद एंगल, अच्छा, मखसूस। समाज की दीवार भी नहीं आई, नहीं यार। आराम से सब चीज़ें हो गई। मेरे लिए ये है कि मरियम ने मुझ में वो बिलीफ डाला जो उस वक्त मेरे ख्याल में मैं चाहता था। मुझे ये पता कि बिकॉज कुछ लोग होते हैं वो अपने आप में तब बिलीव करते हैं जब उनमें कोई और बिलीव करता है। तो यहाँ पे ये वो वाला सिनारियो है, यानी शी बिलीव्ड इन मी व्हेन आई नीडेड समवन टू बिलीव इन मी, टू बिलीव इन माई सेल्फ। जब आप खुद बिलीव नहीं करते थे अपने जी, ऊपर, तब मरियम ने आप पे बिलीव किया। जी, फॉर श्योर। और इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या बन सकते हो। वही वाली चीज़ है कि अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, और व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर अनदर मैन इज़ पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होती हैं, लेकिन आपको कभी कभार ये कोई कहे जो कि तब आप एब्जॉर्ब करते हो और उस पर काम करते हो। तो आई थिंक यही कहूँगा। आप क्या कहेंगे अपनी लव स्टोरी का यूनिक पॉइंट? यूनिक पॉइंट इज़ कि हम शायद एक्सप्रेशन ऑफ लव, फ्लावर्स या गिफ्ट्स और इन चीज़ों को नहीं समझते। तो क्या किस चीज़ को समझते हैं? बीइंग देयर, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। कठिन वक्त में, हाँ। मुश्किल वक्त में। हमारी कुछ चॉइसेस, कुछ पसंद की चीज़ें भी एक जैसी हैं। हाँ। तो हम दोनों इस तरह के नहीं हैं कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि माँ मेरे लिए आज वैलेंटाइंस डे है तो बुके लेके और अगर आए। किसी दिन ले आए फूल तो आपको फिर मैं तशवीश शक होती है। करूंगी कि ये क्यों आए हैं, इसके पीछे क्या राज क्या है। राज है, क्या राज है। और क्या इनको भी शौक नहीं है कि आप कोई गिफ्ट्स इनके लिए लाएं या कोई नहीं, सरप्राइजेस? यही हमारी यूनिक चीज़ है। हाँ। नो सरप्राइजेस। तो ये किस चीज़ में खुश हो जाते हैं? ऐसा आप क्या करें कि खुश हो जाएं? इफ आई कुक समथिंग नाइस फॉर यू, आई थिंक। हाँ, वो भी। और वो भी डाइट वाला होना चाहिए। हाँ, वो भी जो है ना? पसंद आ जाए। हाँ, that's true. और ये किस चीज़ में खुश हो जाती हैं आप? ऐसा क्या करें? मेरे गाड़ी के कॉन्सर्ट से बहुत खुश होती हैं। I think। गाड़ी के? गाड़ी के कॉन्सर्ट्स जो मेरे होते ओहो, हैं। जो आपने म्यूजिक की कलेक्शन आपने रखी है। हाँ जी, और लॉन्ग जो- ड्राइव पे आप वो सुना रहे हो? जी, सुना रहे होते हैं फुल वॉल्यूम पे, माइक की जरूरत नहीं होती। एक्सक्लूसिव ऑडियंस होती हैं, ये अकेली होती हैं। तो हाँ, ओहो। It's always fun. इनको शौक है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का? हाँ, हम जाते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर ड्राइव और जाते हैं। म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा। तो पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन होती है जो। So, ऐसा कभी हुआ है आप दोनों कहीं इकट्ठे गए हों और उसके बाद इनको घेर लिया और इनके फैंस ने, और आपका प्रोग्राम चौपट हो गया हो, वो हुआ ही ना हो जिसके लिए गए हों? नहीं, वैसे ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसा चौपट नहीं कभी होने दिया। आपको अच्छा लगता है कि फैंस घेरते हैं आपके मियाँ को इस तरह? हाँ, इट मेक्स मी प्राउड कि यू नो इज मेड अ मार्क, कि इस तरह से इसको लोग पहचानते appreciate- हैं। हाँ, और बिल्कुल। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ओके, ओके। आई ये आप लोगों की पिक्चर तो नहीं है? ये हम लोगों की ये हम लोग ही हैं जी। हनीमून की पिक्चर है। जिस हनीमून पे हमारे साथ 4 और कपल्स गए थे। अगस्त 2008 की है जी। ये आप तो लग ही नहीं रहे। हाँ, मुझे sure। लगा कोई अंग्रेज टर्किश आदमी है, मुझे तो नहीं। और आप भी नहीं लग रही हैं। पिक्चर। हाँ जी। और इधर इमाद बहुत टैन भी हुआ था, सनबर्न। हाँ, बुरी तरह sunburned जो थे स्किन जी। पील हुई भी थी। हाँ, लेकिन और बुरा हाल ये शक्लन जो है आपको टर्किश लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मैं नहीं पहचानी है मात को, और मैंने आपको भी नहीं पहचानी। हाँ, मैंने कहा ये शायद गलती से मेरी टीम ने कोई गलत पिक्चर लगा दी। This is very old. This is फुकेट है ये, 2008 अगस्त जी। and Imad is a fan of lobster, as you can see in the हाँ, picture. हाँ, seafood का जैसे बहुत वो ज़्यादा fan हूँ। हमने जो अलीम पे खाया। ओह, Lobster। अच्छा। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में स्पेस देना कितना ज़रूरी है एक दूसरे को? ये सारे बहुत रिलेशनशिप ज़रूरी है। क्वेश्चंस हैं। I think बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या बीवी को मियाँ का फ़ोन चेक करना चाहिए? मैं नहीं कभी करती, और मैं जो करती हैं उनको भी रेकमेंड करती हूँ कि नहीं हाँ। करना चाहिए। क्या खामखाई में अपनी फिक्रें लगाएं? हाँ, जो एक प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसको क्यों डालना है? हाँ। तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है। और मियाँ को बीवी को स्पेस कैसे देना चाहिए, आपको क्या लगता है? आई थिंक कोई वर्बल बाउंड्रीज के अलावा आई थिंक एक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं। तो स्पेस के अलावा कॉन्फिडेंस, उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने
अगर वो कुछ अपने ओन पे करियर पाथ लेना चाहती हैं तो मेरे ख्याल में इनकरेजमेंट है। और पहनने ओढ़ने में लाइक जो दिल चाहता है आपका पहनती हैं या थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अमाद की तरफ? नहीं, मैं जो दिल चाहता है वो पहन, वो कोई वो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अप्रोप्रिएटली कहाँ क्या पहनना है, तो वो आई थिंक वो खुद मैं डिसाइड कर लेती हूँ, तो कोई इतराज़ वाली चीज़ नहीं होती। अच्छा, अभी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं ये कहना चाहती हूँ सारी माएँ जो इस वक्त देख रही हैं, मुझे पता है आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, स्पेशली रमज़ान में बच्चों की तैयारी है, स्कूल भेजना है, घर के काम है, इफ्तारी बनानी है, सहरी का इंतज़ाम करना है, शॉपिंग बच्चों की करनी है, किचन देखना है, घर साफ़ करवाना है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में आप भूल जाती हैं अपने आप को। लेकिन फिर भी दिल चाहता है ना तैयार होने का, ख़ासतौर पे जब ईद करीब हो, उसी वक्त एंड ऑफ रमज़ान सब सैलून्स पहुंच जाती हैं और फिर बाल ख़राब करवा के आ जाती है, क्योंकि जल्दी में तो सैलून वाले सही काम नहीं करते ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए बेस्ट है, बहुत ही कन्वीनियंस का काम है आपके लिए कि अगर आप गार्नियर्स कलर नेचुरल अपने घर ले आएँ, इस्तेमाल करें, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको देता है 100% ग्रे कवरेज से निजात। और कलर इतना नेचुरल होता है कि बिल्कुल सैलून जैसा रिज़ल्ट आपको आएगा। इसमें 3 नेचुरल ऑयल शामिल हैं, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल और शिया ऑयल, जो आपकी ये बालों को नरिश करता है, सॉफ्ट करता है और उसके अंदर शाइन पैदा करता है। 8 हफ्तों तक ये कलर लास्ट करता है, यानी पूरे 2 महीने। सो गार्नियर कलर नेचुरल की किट जो कि 999 की है, ये आप ला सकते हैं। 25 मुख्तलिफ कलर शेड्स में अवेलेबल है, जहां नेचुरल कलर्स के साथ साथ अलग से ट्रेंडी फैशन कलर्स भी हैं। और अगर आपको रूट टच की ज़रूरत है तो आपको सिर्फ 199 रुपए का साशे ख़रीदने की ज़रूरत है, और जो 15 मिनट में आपके ग्रे हेयर्स को कवर कर देगा। तो इस ईद मसरूफियत की वजह से बालों का ख्याल रखना, उनको रंगना ना भूलिए, और एक कन्वेंशनल सॉल्यूशन लेकर आएँ गार्नियर कलर नेचुरल की शक्ल में। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। इमाद और मरियम आज हमारे साथ हैं, और अरूश कुछ मीठा लेकर आई हैं। वो सिर्फ बेल्जियम चॉकलेट खाते हैं या फिर आइसक्रीम। यानी अरूश ने इतनी मेहनत से बनाया है तो ज़रूर खाएंगे। अरूश, तुम कोई सवाल करोगे इनसे? जी बिल्कुल। आई रियली लव योर एक्टिंग स्किल्स। Thank you, आपकी वजह से अब मैं रोज़ टीवी के आगे बैठी होती हूँ, ड्रामे देखती होती हूँ। सो रिसेंटली आपने बहुत पावरफुल कैरेक्टर प्ले किया, यू नो। सो इन लॉन्गर रन डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड? आप क्या चाहते हैं कि आपकी एक्टिंग स्किल ऑडियंस पे कोई एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए इन लॉन्गर रन, यू नो? कोई कैरेक्टर करना नॉट चाहते हैं? कैरेक्टर, जस्ट योर स्किल्स। क्योंकि कभी आप गुड एक्टिंग में होते, कभी आप बैड कैरेक्टर प्ले कर होते हैं। रिसेंटली आपका कैरेक्टर, यू नो, मेक्स मी फील लाइक जब आप स्क्रीन पे होते मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता उस कैरेक्टर के ऊपर कि ये व्हाई इज लाइक दिस। सो इन लॉन्गर रन आपके दिमाग में ऐसा है कि यू नो मेरी एक्टिंग स्किल्स से एक ऐसा इम्पैक्ट ऑडियंस पे क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्ले एंड पीपल गो लाइक यू नो ये इनको प्ले करना चाहिए था। वेरी गुड क्वेश्चन अरूश। यही जस्तजू है कि अपने क्राफ्ट को बेहतर करता रहूं, जो भी पिछला रोल किया है उससे मुख्तलिफ हूं, जो भी किरदार प्ले करूं। और मैं समझता हूं एक एक्टर होने के नाते आपका गोल, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि मुझे सराहा जाए या मुझे प्यार दिया जाए। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इम्पैक्ट, कि वो इम्पैक्ट कितना मैं दे सकता हूँ और कैसे दे सकता हूँ, और उस किरदार को कैसे मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ। क्योंकि ये लोग फिक्शनल होते हैं, इनको आपके थ्रू वो जान मिलती है, आप उनको लाइफ देते हो, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे ख्याल से। ये तो है। सो मरियम शायद पहली बार ये वेरीफाई करें कि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि काफ़ी मेहनत करूँ। जो भी मुझे सौंपा दिया गया है, मेरा एटीट्यूड ये होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच, मैं ऐसे कहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच है ये सीरीज़, जो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मरियम, आप चाहती हैं, आपकी कोई ख्वाहिश है कि अपने हस्बैंड को किस फीमेल को स्टार के साथ देखें जिनको आप एडमायर करती हैं, किसी भी जिसकी आप फैन हैं? तो कोई ऐसा नाम है? माहिरा। माहिरा आई थिंक इट्स रियली गुड।
और मुझे सबा कमर के साथ इमाद ने एक पहले भी किया है, मुझे लगता है सबा कमर इज आल्सो ब्रिलियंट। वो कौन सा ड्रामा था सबा कमर के? ओह वो यस, बहुत फेमस हुआ था, आपने थोड़ी क्लिपिंग्स भी लगाई थी। हाँ, मुझे याद आ गया, और मैंने देखा था। उस तरह की कुछ जब सीन्स आए थे तब मैंने कहा था इमाद ये कुकिंग मेरे लिए तो नहीं कभी की, या बालों में तेल तो मेरे नहीं लगाया। तो बट चीक वाज वेरी वेरी नाइसली डन। तो देखते हैं भाई कि अब माहिरा के साथ सबा के साथ तो आए हुए हैं आप, माहिरा के साथ अब आपकी बेगम की ख्वाहिश है। हाँ, वो अभी आते हुए भी कराची भरा हुआ है उनके साथ। एक एड मैंने एक दवाई का किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो माहिरा के साथ कमर्शियल्स किए हुए मैंने, लेकिन ये लॉन्गर फॉर्मेट नहीं किया हुआ। हाँ, तो देखिए भाई, क्या पता उन्होंने मैनिफेस्ट किया है और कुछ जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। कॉलर्स हमारे साथ हैं, हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाएंगे, थोड़ा टाइम रह गया, लेकिन जितनी है तो चलें भाई, उनको मौका देते हैं सवाल करने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ बैठे हुए हैं कफील कैसे? वाले इमाद बैठे हुए हैं जी, क्या जी, सवाल जी, है? बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अक्सर जो है वो एक्टर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत टफ शेड्यूल होता है, इन लोगों का लाइफ का शेड्यूल बहुत टफ होता है। जी, जी। तो मेरा ये है कि जो इमाद है उनको जो है वो जबरदस्ती जो है वो फैमिली उसमें लेके जाया जाता है, Functions, जैसे हाँ। फैमिली फंक्शंस वगैरह में, हाँ। या फिर वो उनको खुद शौक है। ठीक है, मैं ऑन एयर आपको जवाब दिलवाती हूँ, ठीक है? हाँ भाई यार, एक बड़ा अच्छा सवाल वैसे किया है। हाँ जी, और एक जब आप एक्टर बन जाते हैं तो सबका दिल चाहता है कि आप उनके इवेंट्स पर आएं, चाहे बर्थडेज हों, शादियां हों, खानदान वाले बिल्कुल। स्पेशल इन्विटेशंस आते हैं। और ट्रीटमेंट भी बहुत स्पेशल मिलता है। यस एग्जैक्टली। तो क्या होता है, इनको ले जाना मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल है एक ऐसे तन्हा पसंद इंसान को जो कि बहुत सोशल नहीं है। तो अगर किसी दिन आप किसी के यहाँ चले गए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जाना पड़ता है करीबी शादियों, करीबी रिश्तेदारों की शादियों पर। और अगर ससुराल से इनविटेशन हो तो लाजमी भाई जाना पड़ता है ना। आपको कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती है इनको निकालने के है लिए? बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, और कभी ऐसा हुआ है कि कहीं ये नहीं गए हो और आप नाराज हो गई हो? ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, और मेरी नाराज़गी का उस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये वो जब मूड नहीं है, जब mood डिसाइड नहीं। कर लिया है तो नहीं जाना। तो इसका मतलब कफील का कुछ कुछ टच आ रहा है नजर। जब नहीं जाना मुझे तो नहीं जाना। हाँ, हाँ, कह सकते हैं आप जी। हाँ। जी, थोड़े से नखरे हैं मेरे भी इस मामले में है भाई। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर, सुन लिया आपने जवाब। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा है। जी सिद्रा, क्या सवाल है आपका? मैंने तो हमेशा हैंडसम हस्बैंड की ख्वाहिश की थी और अल्लाह पाक ने दे भी दिया, ओहो, अच्छा। लेकिन ये मांगना भूल गई कि खुले दिल वाला हो। इतने कंजूस है कि बता नहीं सकती। बहुत कंजूस है। ये बताएं कि आपके इमाद इस मामले में कैसे हैं, ये सवाल है मेरा। अच्छा, सही है भाई। मरियम, ये आपसे सवाल है। उन्होंने तो हैंडसम हस्बैंड मांगा था जो मिल गया, पर ये भूल गई मांगना कि उसका दिल भी खुला हो। बिल्कुल। इमाद का माशाल्लाह बहुत खुला दिल है। अच्छा। और कभी इमाद ने पैसे खर्च करते हुए दूसरी दफ़ा सोचा नहीं है। अच्छा, मैं सोचने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। हाँ। लेकिन इमाद का बहुत खुला दिल है। खुला दिल है और खुला हाथ भी है क्या? बिल्कुल। हाँ, आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि बस इतने पैसे नहीं खर्च हाँ, मैं थोड़ा सा कर देती हाँ, हूँ, हाँ। बट इमाद का बहुत ज़्यादा खुला दिल। अच्छा, ओके भाई जी। आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं है, जब है तो खर्च कर लो। आए हाय। हाँ जी। आदमी ऐसे ही अच्छे लगते हैं, वरना जो कंजूस आदमी होती है बेगमात मुझे बड़ी परेशान। इंतहाई नफरत है कंजूसी से। कंजूस ना औरत ही अच्छी लगती है। हाँ, वही समेट के रखे आदमी होता है ना, बहुत क्लासलेस लगता है है ना? कंजूस आदमी। हाँ, बहुत क्लासलेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या मेरा सवाल? नाम अहमद है और मेरा सवाल इमाद से है। जी जी। अच्छा, इमाद से ये सवाल है मेरा कि आप फात मुस्तफा की गुड बुक्स में हैं, वो इसका इजहार भी करते हैं अक्सर ना, और आप इनकी प्रोडक्शन में भी नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है इमाद के इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए नेटवर्किंग की कितनी ज़रूरत होती है? ऑन एयर जवाब लीजिए जी। देखिए, आपने कहा मैं उनकी गुड बुक्स में हूँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ वैल्यू है ऑफर करने के लिए, तो तभी आपको कंसिडर किया जाएगा उस जिम्मेदारी के लिए। जहाँ तक नेटवर्किंग कितनी अहमियत रखती है,
रखती तो है, मैं ये इसको डिनाई नहीं करूँगा कि रखती नहीं रखती, लेकिन मेरा जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि मुझे जो भी लेना है वो मुझे अपने टैलेंट और अपनी काबिलियत पे लेना है। मुझे शॉर्टकट्स नहीं करनी, मुझे दोस्तियों से कोई फेवर नहीं चाहिए। जो भी मेरे लिए है वो मुझे अपनी काबिलियत और अपने उसको अर्न करना है। मुझे कुछ शॉर्टकट नहीं करनी। मेरे ख्याल से मरियम शायद इसको वेरीफाई कर सके इस चीज़ को कि मैंने कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं देखा या किसी भी अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ नहीं किया कभी भी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आप ज़्यादातर बिग बैंग की प्रोडक्शंस में नज़र आते हैं, आपका कंफर्ट है उनके साथ? मेरा एक तरह से अल्लाह की तरफ से इत्तेफाक ये है कि मेरा पर्पल फेज जो शुरू हुआ है वो एक तरह से बिग बैंग के साथ चीख जलन कभी मैं कभी तुम, ये ऊपर नीचे 5-6 साल में, प्लस इत्तेफाक ऐसा हुआ है, कंफर्ट तो ऑब्वियसली एक एसोसिएशन में हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि टाइमिंग्स ऐसी थी कि मेरी उन्हीं के साथ एसोसिएशन हुई। और अब ये कफील भी, मैंने 3 पहले बड़े ड्रामों का नाम लिया और अब कफील। कभी कभार लक भी एक दूसरे की ना मैच करती है कि आप इस प्रोडक्शन के साथ ऐसा ही होगा, है ना, सितारे मिलते हैं। बिल्कुल मैच करती है। और जब फाहद के साथ कभी मैं कभी तुम पे टाइम गुजरा, 8-9 घंटे साथ पूरा दिन शूटिंग पे गुजरा, तो हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि हमारे शौक जो हैं काफ़ी एक जैसे हैं। वो क्रिकेट के शदाई हैं, मैं क्रिकेट का शदाई हूँ। वो म्यूज़िक, मूवीज़, चाहे वो हॉलीवुड, पाकिस्तानी, बॉलीवुड, हमें बहुत शौक है। वो वुडी एलन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं रॉबर्ट रेडफोर्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो डस्टिन हॉफमैन के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं भी। तो हमारे बहुत से इंटरेस्ट मिलते हैं। अच्छा। और ऑब्वियसली फिर आप एक दूसरे से सीखते हो। मैं देखता हूँ उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्वैग, उनका सुपरस्टार होना, तो बहुत कुछ मैंने सीखा भी है फाहद से। और हमारी बहुत अच्छी एक मेरे ख्याल से कामराडरी है। नेटवर्किंग मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको जिंदगी में वो मिलता है जो कि आपकी काबिलियत आपको देती है। मेरे ख्याल से ये मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। लेकिन नेटवर्किंग हर बिजनेस में थोड़ी ज़रूरी भी हर होती फील्ड है। में। हाँ, हर फील्ड में। और क्वेश्चन, जैसे नेटवर्किंग हर फील्ड में ज़रूरी होती है, राइट? और आपकी फील्ड में तो ख़ास तौर पे मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखती हूँ, जितनी सहरियाँ, इफ्तारियाँ, इस तरह की छोटी मोटी जो दावतें होती हैं उसमें सारे एक्टर्स होते हैं, बट यू आर नॉट देयर। सो डू यू थिंक कि आपका ये इंट्रोवर्ट ना होना या एक्सट्रोवर्ट ना होना आपका इम्पैक्ट करता है लॉन्गर रन में आपके काम को? बिकॉज मैंने तो सोशल लाइफ के बारे में ये सुना है, द मोर यू मीट आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आई नो जितना नसीब में 18वें रोजे तक होस्ट हो चुकी है पूरी पक्की। गुड। नहीं, बट इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपके और कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और इस फील्ड में तो आई थिंक डिमांड है, आपको पर्दे पे ज़्यादा रहना चाहिए ना? हाँ, ये भी है, ये पहलू ये भी है, और एक और पहलू ये भी है कि जितना कम हो उतना ज़्यादा होगा। लेस इज़ मोर जी। जितना आप एक्सक्लूसिव रहोगे, जितना आप एलूसिव रहोगे, उतनी आपकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। मैं उस ज़माने के एक्टर्स को बहुत सराहता हूँ जब सोशल मीडिया नहीं होता था। जब वो एक एनिग्मा हुआ करते थे, उनके बारे में एटलीस्ट मैं सोचता था ये क्या करते होंगे, क्या इनकी ज़िंदगी का मामूल होता होगा। तो एक मिस्ट्री होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो वो एक एंगल है शायद दिमाग में कि लेकिन अभी हम सहरी में जा रहे हैं। हम इनको लेके जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच निदा, थैंक यू सो मच आपका बहुत भी। अच्छा लगा मरियम से मिलके, मुझे बहुत मजा आया। जी, मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने 13-14 साल में जो पहला शो किया है वो आपके साथ किया है। मेरा कफील के हवाले से जो मॉर्निंग शो हमने 22 दिसंबर को किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था आपके साथ। तो फिर मरियम को भी मैंने कहा कि चलो निदा के साथ जाके। You made me feel so comfortable। मुझे लग रहा है मैं अपनी किसी पुरानी फ्रेंड्स के साथ बैठी बात कर रही हूँ। क्या बात है भाई, ये तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अपने फेवरेट एक्टर का इंटरव्यू उनकी वाइफ के साथ मिस कर दिया तो परेशान नहीं हो, क्योंकि सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पे यही शो रिपीट होगा, आप देख सकते हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी आ जाएगा। बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए। अल्लाह में आप लोगों को बहुत खुशियां दे और बहुत कामयाबी आए। थैंक यू निदा, एंड आई होप टू बी हियर अगेन सून। इंशाल्लाह। शान सहूर, अल्लाह हाफिज़।